So welcome to the Point NCERT Plus series. इस To the Point NCERT Plus series में we are continuing with our history classes, जिसमें already हमने 3 chapters को cover up कर लिया है. चैप्टर 1 में हमने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए किन किन सोर्सेज पे हमें डिपेंडेंट रहना है. एंड सब्सिक्वेंटली चैप्टर 2 में हमने स्टोन एज के बारे में देखा कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग जो ऑलरेडी आइस एज से शुरू होती है और स्टोन एज अ प्राइमरी टूल का यूज करते हुए कैसे हंटिंग और स्किल गैदरिंग के साथ साथ इवॉल्व करते हुए ह्यूमन सिविलाइजेशन जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ मूव करती है. एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर 3 में हमने ये देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर हैं जहां पे पहला ऐसा मेटालिक टूल कॉपर को यूज किया गया था जिसको हम स्पेसिफिकली चालकोलिथिक कल्चर बोलते हैं. इंडिया के स्पेसिफिक रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जहां भी ये कल्चर फ्लरिश कर रहा था उन इंपॉर्टेंट साइट्स को हमने देखा था. एंड सब्सिक्वेंटली अदर हाफ ऑफ द चैप्टर में हमने मेगालिथिक कल्चर के बारे में देखा था कि सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया की जो हिस्ट्री है हम उनको बरियल प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे डिकोड करते हैं, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स उस मेगालिथिक कल्चर के टाइम पीरियड में बरी किए गए उनके साथ इंपॉर्टेंट टूल्स और इक्विपमेंट्स को भी दफनाया गया और उन बरियल साइट्स पे बड़े बड़े स्टोन्स को रखा गया. उसी बिहाफ पे उसको जो है मेगालिथिक कल्चर बोला जाता है. तो ये 3 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी डील कर लिया है. एक हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में ये किया था जब हम चालकोलिथिक कल्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि चालकोलिथिक कल्चर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंटीसीडेंट है. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि आज हम बिगिन करने वाले हैं चैप्टर 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अगर हिस्ट्री के हम स्टडी के बारे में बोले, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बोले तो आज का ये चैप्टर 4 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में एक ब्रीफ सा हिंट दे दिया था चालकोलिथिक कल्चर को डिस्कशन करते हुए कि चालकोलिथिक कल्चर की जो बिगिनिंग है वो हड़प्पन कल्चर से पहले ही हुई थी. और इस हड़प्पन कल्चर को भी 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, जिसमें हमने प्री हड़प्पन कल्चर के बारे में बोला था जो राइट फ्रॉम 3500 BC के अराउंड बिगिन होती है और उसी टाइम पीरियड पे चालकोलिथिक कल्चर भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में बिगिन होता है. एंड सब्सिक्वेंटली हमने नेक्स्ट प्री हड़प्पन कल्चर के बाद मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में डिस्कशन किया था कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो स्पेसिफिकली ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के जो भी डेवलपमेंट्स है एक मैच्योर जो सिविलाइजेशन थी उसी के बारे में वो इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिग्निफाई करता है. एंड नेक्स्ट इसका जो सब्सिक्वेंट तीसरा पार्ट है वो लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन कि कैसे ये सिविलाइजेशन खत्म होती है, लोग माइग्रेट करके रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है माइग्रेट करते हैं तो उसको लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. तो ये ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डील कर लिया है. एक ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई जिसमें मैंने ये टाइमलाइन का भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था कि चालकोलिथिक कल्चर अराउंड 3500 BC से बिगिन होता है एंड अप टिल 1000 BC तक ये चालकोलिथिक कल्चर जो है चालकोलिथिक कल्चर स्पेसिफिकली रन करता है. और मैंने एक फ्लो चार्ट में ये दिखाया था कि चालकोलिथिक कल्चर हड़प्पन कल्चर से पहले बिगिन हो रहा है एंड सब्सिक्वेंटली इस हड़प्पन कल्चर के साथ साथ भी टिल 1000 BC तक एक्सटेंड करता है. जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड था वो रफली अराउंड 2500 BC से लेके 1750 BC तक एक्सटेंड करता है. यानी कि स्पेसिफिकली हम इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड अगर बोले तो ये फ्रॉम द टाइम पीरियड 2500 BC से लेके 1750 BC तक एक्सटेंड करता है. दैट इज मैच्योर हड़प्पन कल्चर, राइट. तो इस चैप्टर को आज हम स्पेसिफिकली डील करेंगे. अब इस चैप्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने से पहले, अच्छे से समझने से पहले एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विजुअलाइज करो, अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि आज के टाइम पीरियड से रफली अराउंड 4500 ईयर्स एगो 4.5 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम इमेजिनेशन करें तो कैसी सोसाइटी रही होगी. 4500 साल पहले ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो आज का हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया और जो मॉडर्न डे पाकिस्तान का जो एरिया है जहाँ पे इस सिविलाइजेशन को हम डिस्कशन करेंगे इसके लोग कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे, उनके हाउसेस कैसे होंगे, राइट. बियॉन्ड ये क्या कपड़े पहनते होंगे, ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे, ये क्या क्या प्रैक्टिसेस करते थे, राइट. ये एक बार माइंड में आप विजुअलाइज करो, अपने आप को 4500 साल पहले ले जाने की कोशिश करो आप. एंड अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4500 ईयर्स एगो की जो सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो आज के इस कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे इस 21st सेंचुरी से भी कहीं कुछ सेंस में, पर्टिकुलर कुछ सेंस में बहुत ही एडवांस थी.
जैसे हम डिस्कशन करेंगे सिविक एमिनिटीज के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आज के भी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे बहुत ही एडवांस थी। इस टाइम पीरियड का जो सिविक सेंस और जो सफाई, नाली नाबदान की जो आजकल देखते हो दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज में भी ड्रेनेज सिस्टम कैसे ओपन रहता है, लेकिन ये हड़प्पन सिविलाइजेशन 4500 साल पहले जो यहाँ पे एक इंडिविजुअल्स रहते थे वो फार मोर एडवांस थे, फार मोर फेमिलियर थे कि अपने आसपास साफ सफाई रखनी है। एंड बियॉन्ड कुछ और सेंस में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आज के टाइम पीरियड से बहुत ही एडवांस माना जा सकता है। जैसे टाउन प्लानिंग में हम जब इस चैप्टर को इन डिटेल पढ़ेंगे तो टाउन प्लानिंग पे इनका स्पेसिफिक देखेंगे कि कैसे एक प्लान तरीके से इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टाउन्स थे उनको स्पेसिफिकली बसाया गया। अभी आप दिल्ली आओगे तो देखोगे कैसे हैप्पीजर्ड हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया गया, राइट। ईस्ट दिल्ली में आओगे तो एक घर इधर आसपास कैसे हैप्पीजर्ड तरीके से बना हुआ। सिमिलरली आप मुंबई चले जाओ, यानी कि बड़ी बड़ी टायर 1 सिटीज में भी आज के टाइम पीरियड में आप घरों को देखोगे, जो टाउन प्लानिंग को देखोगे तो इट्स वन ऑफ द पैथेटिक एग्जाम्पल्स है। लेकिन इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें जो कि 4500 ईयर्स एगो है, 4500 साल पहले, तो ये एक अपनी टाउन प्लानिंग के लिए, अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए, अपने सिविक एमिनिटीज के लिए काफी एडवांस था उस टाइम पीरियड के कंपैरिजन में। तो इसी प्रेमाइस पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे, इसके ब्रॉडर फीचर्स को देखेंगे कि इस सिविलाइजेशन में वन ऑफ द प्रोमिनेंट अर्बन सिविलाइजेशन है। यानी कि अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में जो देखा कि नॉर्मली चालकोलिथिक कल्चर में हमने देखा कि लोग गांव में रहते थे, रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी। स्टोन एज का जब हमने डिस्कशन किया तो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की शुरुआत हो जाती है, लोग खेती बाड़ी करने लग जाते हैं। तो जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की शुरुआत करते हैं तो अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को जो उगाते थे उनकी सीजनिंग साइकिल के लिए उनको ऑब्जर्व करते हुए एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं इन द सेंस कि जैसे ही वो क्रॉप का एक सीजन, पर्टिकुलर सीजन है, 3 या 4 महीने बाद गेहूं या चावल की फसल उगेगी, तब तक वो एक जगह पर रुक के उस फसल की प्रोटेक्शन करते थे जानवरों से। और उसका एक बेनिफिट ये था कि पहले जो थे हंटिंग गैदरिंग करते थे, आज खाया और आज के बारे में ही सोचते थे, कुछ फूड को स्टोर नहीं करते थे। लेकिन न्यूलिथिक टाइम पीरियड में ये प्रैक्टिस बिगिन हो जाती है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो भी चीजें मिली उनको कंज्यूम कर रहे हैं और कंजम्पशन के साथ साथ स्टोरेज भी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर की फूड की नीड जो है पूरी कर सके। एंड सब्सिक्वेंटली इसी तरह से पहले जो आदमी स्पैर्सली अलग अलग जगहों पे रहते थे, अब एक जगह इकट्ठा एक कॉलोनी में रह रहे हैं, यानी कि गांव का डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। एक जगह लोग रह के 10-20 फैमिली एक साथ रह रही है, राइट। तो ये न्यूलिथिक कल्चर में ऑलरेडी बिगिन हो गया था। एंड सब्सिक्वेंटली चालकोलिथिक कल्चर में हमने देखा कि चालकोलिथिक कल्चर में जो है मेटल का यूज किया गया, कॉपर का, राइट, कॉपर का यूज किया गया। एंड सब्सिक्वेंटली उसी चालकोलिथिक कल्चर में अलग अलग पॉटरीज उन ग्रेन को स्टोर करने के लिए रखी गई, राइट। इसी प्रेमाइस में हमने उसको चालकोलिथिक कल्चर बोला। और ये भी डिस्कशन किया था कि वो एक रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी, खेती बाड़ी कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर रहे थे। लेकिन विद पैसिविटी ऑफ टाइम गांव से शहरों की तरफ लोग ट्रांसमाइग्रेट करते हैं, यानी कि सिटीज का डेवलपमेंट होगा। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। अब तक रूरल बेस्ड इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे सिटीज फ्लरिश हो रही है उसके पीछे रीजन है कि जो आइटम स्टोर करके इंडिविजुअल्स रख रहे थे, यानी कि अपनी खुद की नीड्स प्रोड्यूस मीट आउट कर रहे हैं और अपने आइटम जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस किए उनको रखा हुआ। लेकिन विद पैसिविटी ऑफ टाइम ये हो कि हो सकता है कुछ ही चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हो और भी चीजों की उनकी जरूरत हो, जैसे मान लो राइस और गेहूं ऐसी चीजों को उगा रहे हो, लेकिन उनको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। तो कॉटन का कल्टिवेशन कोई और कर रहा होगा, राइट, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कहीं और हो रहा होगा, तो उनके बीच में एक नेक्सस बनेगा कि तुम मुझे जो है अपने टेक्सटाइल्स दे दो पहनने के लिए, मैं तुम्हें के बदले जो राइस एंड व्हीट ये खाने की चीजें दे दूंगा। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना होगा, यानी कि ट्रेडिंग शुरू हुई होगी दोनों के बीच में। और ट्रेडिंग जब शुरू होगी तो उसके लिए एक ट्रेडिंग सेंटर डेवलप होगा। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे आईटी कंपनीज हैं कैसे बड़े बड़े टायर 1 सिटीज में डेवलप हो रही हैं, राइट। बड़े बड़े सिटीज में, दिल्ली में, मुंबई में, गुड़गांव में और फिर फॉर द मैटर बैंगलोर है, हैदराबाद में आईटी सिटीज डेवलप हो रही है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। वैसे ही ट्रेडिंग के लिए गांव में प्रोडक्शन होता था, उसकी खरीद फरोख्त जो होती थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो ट्रेड होता था, वो जो है धीरे धीरे शहरों की तरफ होने लगा, यानी कि प्राइमरली सिटीज में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे जो है ट्रेडिंग शुरू होती है, तो गांव से जो है लोग शहरों की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो यहां से पहली बार जो है सिटीज का डेवलपमेंट होता है, राइट। मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पहली बार जो है अर्बन सिटीज का जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है।
तो सब्सिक्वेंटली अभी हम फर्दर उसको चैप्टर्स को देखेंगे, लेकिन कुछ और बेसिक फंडामेंटल्स पहले क्लियर कर लेते हैं। यहां पे हम पहली बार टर्म यूज कर रहे हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन हम पहली बार यहां पे टर्म यूज कर रहे हैं, हिंदी में इसको सभ्यता बोला जाता है। इसके प्रीसीडिंग जो हमने लास्ट क्लासेस में कल्चर पे फोकस रखा था, चालकोलिथिक कल्चर एंड मेगालिथिक कल्चर, कल्चर टर्म यूज किया था, और कल्चर को हिंदी में संस्कृति बोलते हैं। तो बेसिक कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, या हिंदी में बोलूं तो संस्कृति और सभ्यता में क्या फर्क है, राइट। हमने अभी तक स्टोन एज में कुछ ना कल्चर के बारे में बात की, ना ही सिविलाइजेशन के बारे में बात की। स्टोन एज में सिर्फ उतना ही डिस्कशन था, सब्सिक्वेंट चैप्टर में हम आए विद प्रेसिपिटी ऑफ टाइम तो कल्चर बोला। अब जो है हम पहली बार यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं सिविलाइजेशन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया कि कल्चर टर्म जो है, संस्कृति जो है, नॉर्मली हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, जो आम डेली लाइफ में हमारी जो लैंग्वेज है, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे हम अपने नॉर्म्स कस्टम्स को जो डिफाइन कर रहे हैं, वो एक कल्चर का पार्ट है। किस पॉटरी में खा रहे हैं, किस बर्तन में खा रहे हैं, या क्या खा रहे हैं, हमारी जो डाइटरी हैबिट है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सारा ही एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर एक इंडिविजुअल कर रहा है तो उसका एक कल्चर डिफाइन होता है। यानी कि यहाँ पे सब कुछ इनटेंजिबल है, कोई भी चीज टेंजिबल नहीं है। लैंग्वेज जो है इनटेंजिबल है, इसको छुआ नहीं जा सकता, नहीं प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो कल्चर जो था प्राइमरली जो है इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन इसी का एडवांस फॉर्म फर्दर जो है सिविलाइजेशन हो जाता है। यानी कि सिविलाइजेशन, सभ्यता जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो जगह है जहां पे टेंजिबल एसेट्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, या कुछ ऐसी रूलिंग अथॉरिटीज हैं जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन कर रही हैं। साथ ही साथ कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे आज के टाइम पे अगर इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे हम इंडिया के बारे में बोले, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में, तो यू कैन सी कि पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे लेजिस्लेटिव्स आते हैं, अपना लेजिस्लेटिव मैटर्स पे डिक्टेट लॉ बनाते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ टेंजिबल एसेट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी विल सी कि ये सिविलाइजेशन ऐसी है जहां पे कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बियॉन्ड कुछ देखेंगे कि रूलिंग अथॉरिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, और कुछ और एडवांस चीजें जो है मिली हैं जिसके बिहाफ पे इसको जो है सिविलाइजेशन में कंस्ट्रू करते हैं। तो हिस्ट्री में जो है ग्रेजुअली विद टाइम कल्चर से इवॉल्व करके हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, राइट। तो हमने कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में देखा। अब इस चैप्टर में इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो इसकी नेमिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखी गई है, एंड साइमल्टेनियसली बियॉन्ड दिस, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बियॉन्ड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, राइट। इसका जो राइमिंग टर्म है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली इस टाइम पीरियड को ही ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये तीन टर्म से है ये सिविलाइजेशन जानी जाती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो पर्टिकुलरली आखिर ऐसी नेमिंग क्यों की गई है इस सिविलाइजेशन के बारे में, तो इसका जो पहला पार्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है फॉर द रीजन बीइंग कि 1921 में जो सिविलाइजेशन की पहली साइट जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा है। 1921 में पहली बार जो साइट डिस्कवर की गई थी बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने इस पर्टिकुलर साइट को एक्सकेवेट किया, ऑब्जर्व किया, और 1921 में ये पहली बार जो साइट इस सिविलाइजेशन की देखी गई वो हड़प्पन रीजन में देखी गई, इसीलिए प्राइमरली इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मली एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस जब भी किसी सभ्यता की नेमिंग देखें, जब भी किसी सिविलाइजेशन की नेमिंग देखें, तो या तो उस पर्टिकुलर जगह के नाम पे रखी जाती है जहां पे वो डिस्कवर की सबसे पहली जो डिस्कवरी है, या कुछ अलग अगर उसके उस रीजन से एसोसिएटेड जो है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जैसे कुछ रिवर फ्लो कर रही है, कोई इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो कर रही है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, राइट। इजिप्ट के ही बगल में नाइल रिवर फ्लो करती है तो उसको नाइल रिवर, नाइल सिविलाइजेशन भी या नील सभ्यता भी बोला जाता है, राइट। तो इसी प्रेमाइज पे ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसके मेजर ऑफ द साइट्स जो है
अदर जो साइट्स हम देखेंगे हड़प्पा के अलावा इस सिविलाइजेशन में अलग अलग रीजन्स में, जैसे मोहनजोदारो हुआ, राइट, मोहनजोदारो के अलावा लोथल हुआ, धोलावीरा, ये ऐसी साइट जो इस सिविलाइजेशन का पार्ट है वो प्राइमरली इंडस और इंडस नदी के रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके विसिनिटी पे ये सारी जो है सिटीज या टाउन्स लोकेटेड थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसलिए बोला जाता है कि मेजरली ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में ये सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी एंड प्राइमरली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के विसिनिटी पे ये सिविलाइजेशन लोकेटेड थे, इसलिए जो है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो दो पार्ट हमने देख लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा में पहली बार ये एक्सकेवेट करके इस साइट को ऑब्जर्व किया गया तो इसलिए हड़प्पा पड़ा। और सेकंड पार्ट ये है कि यहाँ जोग्राफिकल इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल जो बॉडी लोकेटेड है वो इंडस रिवर है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट, इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, राइट। तो पहले चैप्टर, इससे जो प्रीवियस चैप्टर हमने डील किया था चाल्कोलिथिक कल्चर, और उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जो पहला मेटल अपनी डेली लाइफ में यूज किया था अराउंड 5000 बीसी के अराउंड, वो था कॉपर। तांबे का सबसे पहले जो मेटल है वो है तांबा, जिसको 5000 बीसी में ह्यूमन सिविलाइजेशन ने उसका यूज किया था, राइट। उसकी बिगिनिंग जो है 5000 बीसी में हो गई थी, लेकिन अराउंड 2500 बीसी के अराउंड जब इस सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी तो इस सिविलाइजेशन में जो है ब्रोंज का यूज करना शुरू किया। ब्रोंज का यूज कैसे, कॉपर में अगर टिन को मिला दें, राइट, कॉपर में अगर टिन को मिला दें तो वो मेटल जो है टोटली जो है ऐसा ब्रास एस एन एलॉय का शेप ले लेता है, राइट। इसी प्रेमाइस पे इस सिविलाइजेशन को जो है ब्रोंज सिविलाइजेशन बोला जाता है। अब कॉपर ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था और मैंने ये भी डिस्कशन किया था, कॉपर एक डक्टाइल मेटल है, बहुत ही सॉफ्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आप देखते हैं बिजली के तारों में कॉपर मेटल का यूज किया जाता है और उसको आप इजीली मोड़ सकते हैं। तो ऐसा मेटालिक टूल कॉपर बड़ा ही सॉफ्ट है, राइट। तो अगर कुछ टूल या वेपन्स बनाए जा रहे हैं तो कॉपर इतना इफेक्टिव नहीं होगा उस टाइम के पीरियड के लोगों के लिए, तो शायद इसीलिए उस कॉपर में टिन को जो है मिला के, कॉपर में टिन को मिलाकर जो है ब्रोंज बनाया होगा। कॉपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, कॉपर जो है राजस्थान के खेतरी माइंस पे चाल्कोलिथिक कल्चर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कॉपर ऑलरेडी इन खेतरी माइन से मिल गया। एंड अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हम देखेंगे कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो ट्रेडिंग करते थे, उनका बिजनेस था, ट्रेडिंग करते थे। और ट्रेडिंग सिर्फ इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, रेदर अरबियन रीजन्स में हम देखेंगे कंट्रीज लाइक ओमान, बहरीन, ईरान, इराक जो आज का मॉडर्न डे, यानी कि जो उस टाइम का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे उनके साथ ये लोग ट्रेड करते थे। तो वो जो टिन है, राइट, कॉपर तो इनको राजस्थान से मिल गया, लेकिन ये जो टिन है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग वो अफगानिस्तान से लेके आते थे और इस कॉपर और में टिन को मिला के इन्होंने ब्रॉन्ज को जो है बनाया है, राइट। तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो तीन पार्ट हमने देख लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन along with the इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को बोला जाता है, राइट। अब प्रोसीड करते हैं फर्दर। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ये जो है मोस्ट स्पेसिफिकली जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के रीजन में जो है ये लोकेटेड था, प्राइमरली लोकेटेड था, राइट। और इसको 1921 में, एज आई डिस्कस कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने जो है एक्सकेवेट किया था, इसीलिए प्राइमरली इस साइट को जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड और इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन, और क्योंकि इंडस रीजन, इंडस रिवर के विसिनिटी पे ये सिविलाइजेशन स्प्रेड थी, इसीलिए प्राइमरली जो है इसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। नाउ पहला साइट जो है 1921 में जो है एक्सकेवेट किया गया था और ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये इंडस वैली कुछ नई सभ्यता है, राइट। लेकिन अगर आपसे मैं फिर से चैप्टर 1 के बारे में ले जाऊं, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में ले जाऊं, तो वहां हमने एक डिस्कशन किया था कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू में पास में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है।
तो इन द 19th सेंचुरी अलेक्जेंडर कनिंगमन जो है ऑलरेडी इस साइड पे, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए थे, लेकिन उनकी आइडिया, जो उनका अंडरस्टैंडिंग था इंडियन हिस्ट्री को लेके, वो सिर्फ वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड तक ही लिमिटेड था। यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन दैट इज 1500 BC तक के अराउंड ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। उसके प्रीवियस के इवेंट, जैसे यहाँ मैं 2500 BC के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी कोई आइडिया नहीं था। तो जब उन्होंने एक्सकवेशन किया, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना पुराना टाइम पीरियड का कुछ ऐसी सिविलाइजेशन भी उस टाइम पे फ्लरिश कर रही थी, राइट। तो ये ऑलरेडी इन द 19th सेंचुरी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं इस साइड पे आते हैं, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि वैदिक सिविलाइजेशन के अलावा भी, उससे पुरानी भी कोई सभ्यता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्लरिश कर रही थी। उससे पहले के टाइम पीरियड के लोग भी कैसे यहाँ पे रहते थे, वो सारा ब्रॉडली इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का आइडिया देता है। तो ऐसी डेवलपमेंट पहले हो चुकी थी, लेकिन इन द ईयर 1921 में जाके फाइनली दयाराम साहनी जी जो है एक्सकवेट करते हैं इस हड़प्पन रीजन को, और फिर एक आइडिया लगता है कि इस टाइम पीरियड पे 2500 BC यानी कि 4500 साल पहले भी कुछ ऐसे इस रीजन पे लोग रहते थे, और उनकी क्या हैबिट्स थी वो इस साइट को ऑब्जर्व करके उन इंडिविजुअल्स के बारे में, उस टाइम पीरियड के लोगों के बारे में बहुत सारा आइडिया मिलता है। नाउ प्रोसीड करते हैं फर्दर। अभी हमने डिस्कशन किया था कि हड़प्पन कल्चर को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया था। चालकोलिथिक कल्चर से हम पहले वाले ही चैप्टर से ही ये डिस्कशन अपना बिगिन करते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो है ब्रॉडली 3 फेजेस में डिवाइडेड है। प्राइमरली जो हम अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग से पहले ही प्री हड़प्पन फेज जो है बिगिन हो जाता। प्री हड़प्पन फेज या अर्ली हड़प्पन फेज, जिसका टाइम पीरियड है 3200 BC से एक्सटेंड करते हुए 2600 BC, राइट। इस टाइम पीरियड पे ये एक्सटेंड करता है, और इसी सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड पे हमने डिस्कशन किया था कि 3500 BC के अराउंड ही चालकोलिथिक कल्चर भी इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले यानी कि एंटीसीडेंट था, राइट। और उसी टाइम पीरियड पे ये आपका प्री हड़प्पन फेज जो है बिगिन करता है, राइट। इस टाइम पीरियड पे, इस प्री हड़प्पन टाइम पीरियड को जो है रीजनलाइजेशन एरा बोलते हैं। रीजनलाइजेशन एरा, रीजन मीन की स्पेसिफिक पैचेस में ये जो है सिविलाइजेशन, ये फेज जो है इस हड़प्पन रीजन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फेज है ग्रेजुअली बिगिन कर रहा है, यानी कि एक फॉर्मेटिव फेज है। एग्रीकल्चर से धीरे धीरे शहरों की तरफ लोग आएंगे, ट्रेडिंग शुरू होगी, तो एक ग्रेजुअल मूवमेंट होगा, राइट। अचानक से ऐसा नहीं है कि आज के दिन खेती करने, कल जो है बिजनेस करने लग गए। तो कल्चर जो सिविलाइजेशन वो धीरे धीरे मूवमेंट की तरफ हो रही है। तो जो उसका फॉर्मेटिव स्टेज, जो बिगिनिंग स्टेज है हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो इसी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कि रीजनलाइजेशन एरा बोला जाता है, और एक फॉर्मेटिव एज स्टेज है प्रोटो हड़प्पन अर्बन फेज के लिए, यानी कि शहरों की बिगिनिंग के लिए ये प्राइमरली फेज है, राइट। और इसी टाइम पीरियड पे विल सी कि फोर्टिफिकेशन बिगिन हो रहा है, घरों के अराउंड प्रोटेक्शन के लिए ऐसे वॉल बनाए जा रहे हैं, फोर्टिफिकेशन का बिगिन हो रहा है, और इंडिविजुअल धीरे धीरे अपनी एक्सपर्टीज, अपने स्किल्स में जो है स्पेशलाइज हो रहे हैं, राइट। अपने स्किल्स में स्पेशलाइज हो रहे हैं। कैसे हमने देखा था कि स्टोन एज कैसे इवॉल्व हुआ था। पहले जो है पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में ब्लंट स्टोन्स यूज करते थे, हैंड एक्स, चॉपर्स, चॉपिंग्स, लेकिन ग्रेजुअली स्टोन एज जैसे इवॉल्व करता है, उस स्टोन टूल्स के शेप्स एंड साइजेस बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही उसमें एक्सपर्टीज लेके आ जाते, उनका प्रेसिजन उन टूल्स का बढ़ता जा रहा है। पहले बड़े बड़े स्टोन्स यूज करते थे, फिर ग्रेजुअली छोटे छोटे स्टोन्स विद हाई प्रेसिजन यूज कर रहा है, किया स्टोन एज पे किया गया। ऐसी धीरे धीरे लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ह्यूमन सिविलाइजेशन में लोगों की बढ़ती गई, एंड इस टाइम पीरियड पे भी जो है उनकी सोफिस्टिकेशन, उनकी जो एक्सपर्टीज है किस चीज में, स्टोन वर्किंग में, बीड मेकिंग में या मेटल क्राफ्टिंग में धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। कॉपर का यूज कर रहे हैं, कॉपर में फिर टिन को मिला के ब्रोंज बनाया जा रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे जो है एक्सपर्टीज इस टाइम पीरियड पे विल सी कि प्री हड़प्पन टाइम पीरियड पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और क्योंकि एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, और किसी और की जरूरत है तो वहां पे दे रहे हैं। तो ट्रेड का भी धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। अब ट्रेड के लिए
सामान जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ऑलरेडी जो है पॉटर्स व्हील का डेवलपमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है व्हील ट्रांसपोर्ट, यानी कि हो सकता है जैसे आज के टाइम पे इक्का गाड़ी हो या ऐसे बैलगाड़ी होती है, उनका यूज किया जा रहा हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये प्री हड़प्पन टाइम पीरियड पे ये डेवलपमेंट धीरे धीरे अभी शुरू हो रही है। और जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्री हड़प्पन फेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट जैसे स्टेट ऑफ गुजरात में धोलावीरा और पादरी हैं, राइट, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। राजस्थान की बात करें तो कालीबंगन एरिया जो है वो वहाँ पे जो है ये प्री हड़प्पन उसका डेवलपमेंट होता है। सब्सिक्वेंटली हड़प्पा, अभी क्योंकि हमने प्री हड़प्पन फेज के बारे में बोल रहे हैं और क्योंकि जोग्राफिकल रीजन है, तो हड़प्पन रीजन में जो कि आज की मॉडर्न डे पाकिस्तान वाला एरिया, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया जो था 1947 से पहले, तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। तो आज का जो हमारा पंजाब स्टेट है इंडिया में, वो ईस्टर्न पंजाब है, और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान में भी पंजाब प्रोविंस है, उसको जिसको जो हम वेस्टर्न पंजाब बोलते हैं। तो ये हड़प्पन रीजन जो है वेस्टर्न पंजाब में लोकेटेड था, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। सिमिलरली कुछ और साइट्स जैसे कोट दीजी, बालाकोट, आमरी जो पाकिस्तान में है, हरियाणा में भिराना है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट प्री हड़प्पन साइट्स थी जहां पे ग्रेजुअली ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। तो एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये साइट्स हैं, राइट। जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि अभी बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, कुछ नई साइट्स के बारे में यूजुअली जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अब पुटअप किए जा रहे हैं। जैसे नई साइट्स अब जनरली जो है पादरी टर्म कहीं देखेंगे नहीं, तो यूजुअली क्या होता है मैच द कॉलम या यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और एसएससी जैसे एग्जामिनेशन भी ऐसे साइट्स दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो पादरी यू कैन सी यहाँ पे गुजरात से एसोसिएटेड है, धोलावीरा गुजरात में लोकेटेड है। सिमिलरली भिराना जो एक नया टर्म है वो हरियाणा में लोकेटेड है। तो ऐसे टर्मिनोलॉजीज एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस में हमने इन पर्टिकुलर डाटास को डाला है कि सब्सिक्वेंट आने वाले टाइम में अगर इन क्वेश्चन टर्म्स के अलावा कुछ और साइट्स अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो यू आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई एंड आंसर देम, राइट। तो ये प्री हड़प्पन टाइम पीरियड पे ये साइट्स थी, ये टाइम पीरियड आपने देख लिया है कि 3200 से लेके 2600 बीसी तक ये आपकी जो है प्री हड़प्पन फेज रन कर रहा है। नाउ इस टाइम पीरियड के बाद ग्रेजुअली अब धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, राइट। प्री हड़प्पन फेज से अब आ रहे हैं मैच्योर हड़प्पन फेज में, यानी कि ये जो कल्चर है, ये जो सिविलाइजेशन है, अब ये मैच्योर स्टेज पे आ रही है, राइट। एक हर टाइम पीरियड पे एक मैच्योर स्टेज रहता है, तो ये मैच्योर हड़प्पन फेज अब यू कैन सी कि यहाँ 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक एक्सटेंड कर रहा है। पहले हमने देखा रीजनलाइजेशन एरा है, एक जगह लोकेटेड है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन एरा बिगिन हो रहा है। इंटीग्रेशन एरा किसका? अर्बन फेज का। प्रॉपर सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है। ट्रेड जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, यहाँ पे अब एडवांस लेवल पे पहुंचता जाएगा इस प्री हड़प्पन टाइप पीरियड पे, राइट। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है फुल फ्लेज कंडीशन में है, राइट। ट्रेड एंड कॉमर्स फुल फेज कंडीशन में आ रहा है, इसीलिए प्राइमरली इसको जो है मैच्योर अर्बन फेज बोला जाता है या मैच्योर जो आपकी जो है मैच्योर हड़प्पन फेज बोला जाता है प्राइमरी, राइट। एंड सब्सिक्वेंट कोई चीज, कोई सिविलाइजेशन पीक पे गई, अब पीक पे गई तो उसका डाउनफॉल शुरू होगा, राइट। डाउनफॉल शुरू हो, कोई भी चीज पीक पे जाती है तो उसका डाउनफॉल शुरू होता है। तो सब्सिक्वेंटली जो स्टेज 3 है ये है लेट हड़प्पन फेज। इस लेट हड़प्पन फेज का जो टाइम पीरियड है वो 1900 बीसी से शुरू हो जा रहा है। 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी में, यानी कि इस सिविलाइजेशन का डिबेकल हो रहा है, डिमाइस हो रहा है। इसके हम सब्सिक्वेंट एंड में देखेंगे कि इस सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पर्टिकुलर एक रीजन अफर्म नहीं किया गया कि आखिर यहाँ से लोग कहाँ पे गए, आखिर यहाँ पे क्या कैलेमिटी हुई थी। कुछ का कहना था फ्लड आ गया, कुछ कहते थे कि वॉर हुआ, लोग आपस में लड़ गए, इसके लिए यहाँ के लोग सभ्यता खत्म हो गई, या ड्राफ्ट आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया। ऐसे एन नंबर ऑफ रीजंस प्रिडिक्ट किए जाते हैं कि इस सिविलाइजेशन के डिमाइस के लिए। लेकिन अभी हमें ये फोकस करना है कि जो मैच्योर हड़प्पन फेज था वो अराउंड 1900 बीसी तक एक्सटेंड कर रही थी। एंड अभी ये लेट हड़प्पन फेज जो है, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन वाला, दैट इज पोस्ट हड़प्पन फेज, यहाँ
यहाँ के जो इंडिविजुअल्स थे वो अब माइग्रेट करके रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में, जो कि हमने चालकोलिथिक कल्चर की साइट्स के बारे में आपसे पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वहां पे यहाँ के इंडिविजुअल जो मेच्योर हड़प्पन फेज के इंडिविजुअल्स है वो माइग्रेट करके धीरे धीरे जा रहे हैं, यानी कि इस कल्चर का डिमाइस हो रहा है, इसका जो है डिबेकल हो रहा है, राइट। तो सिटीज का डिक्लाइन होगा, लोग रहेंगे नहीं, तो सिटीज में जो लोग रह रहे हैं वो सिटीज का डिबेकल होगा। तो ये लेट हड़प्पन फेज भी यू कैन सी इन दिस टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है। और उसकी जो साइट्स थी वो वेस्टर्न पंजाब, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, मॉडर्न डे पाकिस्तान में लोकेटेड है, ईस्टर्न पंजाब, यहाँ झूकर फेज में जा रही है, यहाँ पे लोग जो माइग्रेट करके जा रहे हैं, रंगपुर जो कि गुजरात में लोकेटेड है, गंगा यमुना दोआब में लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, राइट। तो ये जो है लेट हड़प्पन से रिलेटेड जो है कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे 3 फेजेस में जो है डिवाइडेड था। प्रोसीडिंग फर्दर, हमने ऑलरेडी देख लिया कि हड़प्पन फेज जो 3 फेजेस में इनको डिवाइड किया गया है। कोई भी सिविलाइजेशन है वो पहले बिगिन होगी, उसका एक प्री एमिनेंट फेज होगा, राइट, एंड ग्रेजुअली फिर वो मैच्योर स्टेज पे जाती है एंड फिर उसका डिक्लाइन होता है। तो इसी प्रेमाइस पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग एक टाइम पीरियड पे। उनके कुछ प्राइमरी फीचर्स थे, कैसे ग्रेजुअली प्री हड़प्पन टाइम पीरियड में सिटीज के जो डेवलपमेंट का, अर्बन एरियाज के जो डेवलपमेंट का एक फेज बिगिन होता है, किन किन जोग्राफिकल साइट्स पे लोकेटेड हैं, एंड सब्सिक्वेंटली फिर मैच्योर हड़प्पन फेज जो कि ब्रॉडली हमारा आज का जो चैप्टर है वो हम इसी टाइम पीरियड पे देख रहे हैं, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक कह रहा हूं। तो इसमें मैच्योर हड़प्पन फेज में कैसे प्रोमिनेंटली ये सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी, एंड इस सिविलाइजेशन का डिबिकल डिमाइज भी जो है किसी प्रोमिनेंट फीचर की वजह से हुआ था, जहां पे ये सिविलाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स है एक सर्टेन स्टेज के बाद आइदर उनका डिमाइज हो गया या देयर्स अ पॉसिबिलिटी कि वो माइग्रेट करके अदर पार्ट ऑफ द इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चले गए होंगे। नाउ अब बिगिन करते हैं एडवांस स्टेजेस पे, क्योंकि हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट, एक सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं, ये सभ्यता कई जगहों को मिला के, ये सिविलाइजेशन कई सारे साइट्स को मिला के जो है कंस्टिट्यूट करके एक सम टोटल में इसको जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। प्राइमरली मैंने डिस्कशन किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, और जो आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान रीजन है वहां पे फ्लरिश कर रहा था, एंड मोर टू द विसिनिटी ऑफ इंडस एंड इट्स रिवर्स की ट्रिब्यूटरी, जो उसकी रिवर्स इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उनके विसिनिटी पे ये सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था। तो एग्जामिनेशन में जनरली हर एक एग्जामिनेशन में टाइम एंड अगेन, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, सीडीएस, एनडीए, जब जो भी एग्जामिनेशंस में हिस्ट्री पूछा जाता है उसमें एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट एरिया है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि कौन सी ऐसी साइट पाई गई है जो ईस्टर्न डायरेक्शन में सबसे ज्यादा लोकेटेड है, एंड इसका वेस्टर्न मोस्ट रीजन कौन सा है, कहां पे एक्सटेंड करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्थर्न रीजन में हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां तक एक्सटेंड करती है, एंड सब्सिक्वेंटली सदर्न पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये साइट्स कहां तक लोकेटेड है। तो इस चैप्टर को फैक्चुअल पार्ट में ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये क्रैम कर ले, एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड सब्सिक्वेंट यू वुड बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई दिस चैप्टर। नाउ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे हमने डिस्कशन किया कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है फ्लरिश कर रहा है, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में फ्लरिश कर रहा है। और अगर मैप पे पिन पॉइंट करो, एक रफ मैप में आपको ये बनाऊं, राइट, दिस इज इंडिया, इफ आई वुड से, सॉरी फॉर द रफ मैप, श्रीलंका इज लोकेटेड हियर, और ये मॉडर्न डे पाकिस्तान का रीजन है, राइट, यहाँ से आपकी ये जो इंडस बहती आ रही है, सब्सिक्वेंट यहाँ पर रावी, सतलज और सारी रिवर्स बह रही हैं, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, राइट। अब इस हड़प्पन सिविलाइजेशन इस प्रोमिनेंट इस एरिया में जो है फ्लरिश कर रही है। अभी इंडो गैंगेटिक रीजन जो आज का मॉडर्न डे यूपी बिहार का रीजन है, यहाँ पे ये सिविलाइजेशन अभी आई नहीं है, राइट, अभी जो है इसी इंडस एंड रिवर पे है। तो जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, राइट, इस इंडस सिविलाइजेशन का ईस्टर्न पार्ट है वो कहाँ एक्सटेंड करता है, वेस्टर्न पार्ट में कौन सी साइट है जो लोकेटेड है, एंड नॉर्दर्न पार्ट में कहाँ पे, सदर्न पार्ट में कहाँ पे, ये इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को बताता है कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो जो यूपी का आलमगीर, मेरठ जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहां पे एक आलमगीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, आलमगीरपुर जो है रीजन है, वहां पे जो है इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है एक्सटेंड करता है, यानी कि आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, राइट, आलमगीरपुर
जो कि मेरठ में लोकेटेड है, और किस रिवर के बैंक के विसिनिटी पे सिविलाइजेशन लोकेटेड है? वो रिवर आज के टाइम पे है हिंडन। अगर आप दिल्ली एनसीआर में विजिट करते हो तो मेरठ गाजियाबाद में यू नो कि ये हिंडन रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे हिंडन एयरबेस भी है। तो जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो टिल हर आलमगीरपुर ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ये जो है एक्सटेंड कर दिया। और इसी सिविलाइजेशन का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो है वो मॉडर्न डे पाकिस्तान में सुतका के अंदर है, राइट, वहां पे एक्सटेंड करता है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जो नर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, नर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में अगर हम डिस्कशन करेंगे, नर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है तो इंडियन लैंड मास पे इंडिया में बेसिकली जम्मू कश्मीर में इसका नॉर्दर्न पॉइंट जो है लोकेटेड है, और कौन सी साइट है वो मांडा है, और ये चेनाब रिवर के विसिनिटी पे है। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर ब्रॉडली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो शौतुदगई और मुंदिकक है, जो कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान में लोकेटेड है ये साइट्स। ये नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब इस शौतुदगई के बारे में हम देखेंगे, सब्सिक्वेंटली एनसीईआरटी में मोस्ट स्पेसिफिकली एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ के जो इस सिविलाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उसके लिए पानी की भी रिक्वायरमेंट होगी, राइट, वाटर के लिए रिक्वायरमेंट होगी, इरिगेशन मोर स्पेसिफिक। तो इरिगेशन या तो कुएं से पानी निकाला जाता था, वेल से पानी निकाला जाता था, या फिर कैनाल से पानी लेके आया जाता था। तो कैनाल कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आपकी जहाँ फील्ड हो, जहाँ खेत हो, वहीं पे लोकेटेड हो, तो उन कैनाल से पानी ले आने के लिए नालियों का कंस्ट्रक्शन किया जाए। तो ये शौतुदगई जो है अफगानिस्तान में जो लोकेटेड है, यहाँ पे एविडेंसेस पाए गए हैं, ऐसे नालियाँ बनाई गई हैं। लेकिन आज के टाइम पे जब सब कवर्ड अप हो चुका है, लेकिन ऐसे एविडेंसेस पाए गए हैं कि कैनाल से ही इरिगेशन कैनाल से भी हो सकता है इरिगेशन का पानी जो है फील्ड्स में ले आया जाता होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर खेती की जा सके। तो ये शौतुदगई जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, राइट, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में एक्सटेंड करती है। और उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो एक्सटेंड करता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी जगह है? दैट इज दैमाबाद। दैमाबाद के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देखा था, चालकोलिथिक कल्चर में टाइम एंड अगेन जॉर्वे कल्चर के बारे में पढ़ा था कि जॉर्वे कल्चर के विसिनिटी में ये दैमाबाद लोकेशन आइडेंटिफाई की थी हमने। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में एक्सटेंड करता है। तो ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। हर साल अल्टरनेट ईयर में स्टेट पीसेस में, चाहे यूपी हो, बिहार पीसेस हो, यूपीएससी में हो, इस पे जो है ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमेशा आपसे पूछी जाती है। ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, राइट। और इसकी जो डिस्टेंस की बात करें तो जो इसका ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस का जो एक्सटेंट है वो कंपेरेटिवली लार्जर है, 1600 किलोमीटर के अराउंड एक्सटेंड करता है। यूपी से लेके आपके मॉडर्न डे बलूचिस्तान रीजन जो पाकिस्तान का, वहाँ तक एक्सटेंडेड है 1600 किलोमीटर। एंड जो इसकी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो आपकी जो है 1400 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। तो ये ब्रॉडली एक्सटेंशन है, जोग्राफिकल एक्सटेंशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एक्सटेंशन पे हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में देखेंगे कि उन साइट्स की डिस्कवरी जो है थ्रू एक्सकवेशन विद पैसिविटी ऑफ अ टाइम में, पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक्सकवेट किया गया, वहाँ पे जो भी चीज़ें पाई गई उनसे इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें आइडिया मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हर एक इंपॉर्टेंट साइट से इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें मिली हैं। तो हर एक लोकेशन पे अभी हम वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन को डिस्कशन करेंगे कि उन साइट्स का जब एक्सकवेट किया गया तो वहाँ क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें मिले हैं, क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज़ वहाँ से हमें मिलते हैं, जिससे हम इस सिविलाइजेशन के बिहेवियर, इनकी डे ऑफ मोड ऑफ लिविंग या जो भी इनके जीने का तरीका था उसके बारे में बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसी टाउन्स थी, ड्रेनेज प्रैक्टिसेस क्या थी, क्या यहाँ पे कोई लोग रिलीजन फॉलो करते थे या सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे क्या कोई रूलिंग गवर्नमेंट थी जिसने इस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे गवर्न कर रहे थे, राइट। ये सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम जब इन साइट्स के बारे में वन बाय वन देखेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें उनसे लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें पाई गई तो शायद ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हों, राइट। अगर कुछ देवी देवता की मूर्ति पाई गई है तो शायद आइडल वर्शिप करते हो या कोई रिलीजन में ऐसा बिलीफ हो। ये सारी सब्सिक्वेंट जो है ये साइट्स में जो भी चीज़ें मिली हैं वो हमें एक रफ सा आइडिया जो है इस सिविलाइजेशन के बारे में बताती हैं। नाउ जो पहली साइट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस सिविलाइजेशन की, एज आई मेंशन कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहली साइट जो थी वो थी हड़प्पा, जिसको 1921 में दयाराम साहनी जी ने जो है डिस्कवर किया था, राइट।
अब इसमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जनरली साइट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उससे आपसे ये पूछा जाता है कि ये साइट लोकेटेड कहाँ है, इस साइट का एक्सकवेशन हुआ है तो कौन इंडिविजुअल्स जो है उसका नाम पूछा जाता है आपसे, नेमिंग इज बीइंग आस्क्ड कि कौन इंडिविजुअल इस एसोसिएटेड है जिसने इस साइट को एक्सकवेट की है, किस ईयर में की गई है एंड सब्सिक्वेंटली किस रिवर बैंक के विसिनिटी पे ये पर्टिकुलर साइट लोकेटेड है। तो ये कुछ 3-4 पैरामीटर्स हैं जो आपको वाइल डीलिंग विद दिस साइट, बाय स्टडिंग विद दिस साइट्स, राइट, जब भी आप अगर फाउंडेशन आपकी बिगिनिंग कर रहे हैं तो इन साइट्स को पढ़ते टाइम एक क्रॉस कंपैरिजन रखें एक साइट का दूसरे साइट्स पे कि यहाँ क्या स्पेसिफिक चीजें इस साइट में मिली हैं, राइट, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे फायर एल्टार्स कहाँ पे मिले, राइट, जो कुंड होता है हवन कुंड उसको फायर एल्टार्स इंग्लिश में बोलते हैं, वो किन किन साइट से मिली हैं, या डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू जो मिला है वो किन साइट से, किस साइट से मिला है। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इन साइट्स को स्टडी करते टाइम इन 3-4 पैरामीटर्स पे फोकस करना है। इंडिविजुअल कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, किस ईयर में एक्सकेवेट हुआ, किस जोग्राफिकल एरिया में है, एंड मोर पर्टिकुलरली क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स देखे गए हैं। तो एज डिस्कस की हड़प्पन जो रीजन है वो पहली बार इन द ईयर 1921 में एक्सकवेट किया गया और उसके पीछे जो पर्सनालिटी एसोसिएटेड है वो दयाराम साहनी है। तो यहाँ पे एक नेमोनिक्स बना लो HD21, हाई डेफिनेशन 21st सेंचुरी में। मैं आपको क्लासेस, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाई डेफिनेशन HD क्वालिटी के वीडियोस आए, राइट, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है तो हमें हाई डेफिनेशन के वीडियोस चाहिए। तो इसी बिहाफ पे आप ये नेमोनिक्स बना लो कि HD21, राइट। तो हड़प्पा को दयाराम साहनी जी ने एक्सकेवेट किया था इन द ईयर 1921, और ये जो हड़प्पन साइट है ये लोकेटेड है रावी नदी, जो है रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे, राइट। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर, और ये जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मोंटोनगमरी डिस्ट्रिक्ट में ये साइट जो है लोकेटेड है, राइट। ये साइट जो है पाकिस्तान के मोंटोनगमरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में ये साइट है। जब ये एक्सकेवेशन 1921 में हुआ होगा तो आपको पता होगा कि भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था, यानी कि पाकिस्तान वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन आज के टाइम पे ये साइट जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो एक और इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये है कि जनरली हम नंबर ऑफ साइट्स, कई सारी साइट्स के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाएगा आपको 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी साइट जो है इंडिया में लोकेटेड है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या चानूदारो। तो उसमें से 4 में से आपको आइडेंटिफाई करना। तो ये भी देखें कि ये साइट हड़प्पा जो है मॉडर्न डे पाकिस्तान में लोकेटेड है। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैंने एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी डिस्कशन किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही एडवांस स्टेज पे थी, राइट। बहुत ही वेल डिजाइन करके, बहुत ही वेल थॉट प्रोसेस थे। यहाँ का जो शहर है, इस सिविलाइजेशन के जो सिटीज हैं उनको बसाया गया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम सब्सिक्वेंट अभी पूरे ब्रॉडली इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। लेकिन ये जो सिविलाइजेशन थी इसको बोलते हैं कि जो टाउन प्लानिंग की गई थी वो ग्रिड पैटर्न पे की गई थी, राइट। ग्रिड पैटर्न में जैसे ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हो, इन बॉक्सेस के विसिनिटीज पे हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया गया था। और ये जो आपको रीजन दिख रहा है यहाँ पे रोड्स बने हुए हैं ऐसे, राइट, ऐसे 90 डिग्री पे ये रोड्स बने हुए हैं। और यहाँ पे इन बॉक्सेस में, इन ग्रिड्स में जो है हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, राइट। तो इसी प्रेमाइस पे जो टाउन प्लानिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, राइट, ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। और ये रोड्स बनी हुई हैं और जो हाउसेस हैं, जो ये हाउसेस इन ग्रिड्स में बने हुए हैं, यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे ड्रेनेज पे बहुत फोकस रखा गया था, सिविक कम्युनिटीज पे, साफ सफाई पे स्पेसिफिक फोकस था। और एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट फीचर है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का कि जो भी हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते थे उन हाउसेस से जो है छोटी सी एक ड्रेनेज मिलती थी, और वो ड्रेनेज जो है बाहर आके जो मेन ड्रेनेज है यहाँ पे इस ग्रिड बॉक्स के बाहर जो ऐसे ड्रेनेज बनाए गए थे उनसे कनेक्टेड थी। और ये ड्रेनेज जो नालियाँ जो थी अच्छी तरीके से कवर्ड थी, वेल कवर्ड थी, कहीं पे भी आपको ओपन स्पेस नहीं मिलेगा। जो ओपन स्पेस बनाए गए थे वो पिट होल्स बनाए गए थे, राइट। यानी कि इन पिट होल्स का कोर पर्पस था ऑब्जर्व करना कि कहीं अगर कूड़ा जो है फंसा हुआ है नाली में तो इस पिट होल्स को हटाते थे और वहां से कूड़ा साफ कर लेते थे। बाकी ये पूरी जो ड्रेनेज है वेल कॉन्क्रीट, आपकी जो ब्रिक्स हैं, बर्न ब्रिक्स से, पकी हुई ईंटों से जो है ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। और इसी पिक्यूलिटी के हिस्सा पर्सपेक्टिव से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत एडवांस लेवल पे बोली जाती है कि कितना स्पेसिफिक एम्फेसिस ड्रेनेज सिस्टम पे बनाया गया होगा।
नाउ इस सिटी को, शहर को बसाने से पहले जिस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग की गई, एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि कहीं ना कहीं एक वेल थॉट प्रोसेस है। पहले से हमें पता है कि इस शहर को कैसे बसाना है। जैसे आप चंडीगढ़ चले जाएं, चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। नोएडा है तो नोएडा एक प्लान्ड सिटी है, राइट। एक प्लान्ड वेल थॉट प्रोसेस से ग्रीनरी का देखा गया ध्यान, सीवेज का देखा गया, रोड्स के बारे में देखा गया, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, चीजें पहले से थॉट प्रोसेस में बनाई गई हैं। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, राइट, जो रीजन था, इसमें भी पहले से ही शायद एक वेल थॉट प्रोसेस किया गया हो, जिसमें ये रोड्स और ये पहले से ही कंस्ट्रक्ट कराया गया। और यहाँ पे अपलिफ्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ग्रिड बॉक्सेस हैं उसके ऊपर अपलिफ्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है। यानी कि पहले ये रोड्स और इन एरियाज को कॉन्फ़िगर कर लिया गया, रोड्स बनाए गए, उसके बाद हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हुआ। यानी कि प्री प्लानिंग स्टेज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है अलॉन्ग विद ड्रेनेज सिस्टम और ये जो ग्रिड बॉक्स है, राइट। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक क्लास डिस्टिंक्शन दिखती है, रिच और अमीर का शायद हो सकता है, या रूलिंग और जो रूल्ड जनता और राजा और प्रजा के बीच में। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैक्सिमम साइट है वो दो पार्ट में बटी हुई है। एक जो लोअर टाउन है जहां मेजॉरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन के लोग रह रहे हैं, और दूसरा पार्ट सिटाडल बना हुआ है, अब्ड पार्ट है, यहाँ कम लोग रह रहे हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन में यहाँ पे सिटाडल, फोर्ट्स, किले बने हुए हैं, राइट। तो शायद ये एक आइडिया इस टाइम पीरियड में प्रोवाइड करते हो कि यहाँ पे एक क्लास डिस्टिंक्शन हो, जो भी रूल कर रहा हो वो इस सिटाडल में रह रहा हो, और यहाँ सिटाडल पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जैसे ग्रेनरीज बने हुए हैं, राइट, अनाज रखने के लिए ग्रेनरीज बने, और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस है वो शायद यहाँ पे बने हुए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है सिटी। एक सिटाडल, राइट, ये सिटाडल वाला एरिया जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन में लोकेटेड है, एंड दूसरा जो लोअर टाउन है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन जो लोग हैं यहाँ पे रह रहे होंगे, राइट। दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ एक्सेप्शंस हैं हड़प्पन साइड में, जैसे हम धोलावीरा के बारे में देखेंगे कि वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सिटाडल, मिडिल पार्ट एंड लोअर टाउन। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन लार्जली ये दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। तो स्पेसिफिकली जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा में भी इसी से रिलेटेड, इसी टाउन प्लानिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे गए। जैसे यहाँ पे टाउन प्लानिंग जो देखा गया है ग्रिड पैटर्न में, जो हमने डिस्कशन किया ग्रिड पैटर्न क्या है, उसी ग्रिड पैटर्न पे यहाँ पे जो है टाउन प्लानिंग देखा गया है। और यहाँ पे जो सिटीज हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिटाडल और लोअर टाउन। वो हड़प्पा में, हड़प्पन साइट्स में चीजें देखी गई हैं। एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ ग्रेनरीज देखी गई हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ अनाज जो होते थे, ग्रेन्स जो होते थे, उनको स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउसेस या जो बिल्डिंग्स होती थी उनको ग्रैनरीज बोलते हैं। वो सिटाडेल के बाहर जो है इस हड़प्पन साइट में देखी गई कि यहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे अनाजों को रखा जा रहा है, और उनकी नंबरिंग जो थी वो 6 थी, 6 ऐसे जो 2 रो में बनाए गए हैं, राइट। तो ये हड़प्पन साइट्स पे कुछ ऐसी 2 पार्ट में सिटी डिवाइडेड है, ग्रैनरीज पाई गई हैं। और यहाँ पे सिमेट्रीज हैं, दफन क्रिमेशन करने के लिए जो लोगों को रखा जाता है वो सिमेट्रीज पाई गई हैं। 2 तरह की सिमेट्रीज हैं जिनको अलग अलग कल्चर के बिहार पे कुछ डिफरेंसेस होंगे, इसीलिए इनको डिजाइन किया गया, ऐसे रखा गया है। R37 अलॉन्ग विद सिमेट्री H यहाँ पे पाया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर इस हड़प्पा से रिलेटेड है कि जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका जो 6th चैप्टर है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि ऋग्वेद जो 10 किताबें हैं, उसकी जो 6th बुक, जो 6th पार्ट है, उसमें इस हड़प्पा के बारे में मेंशन किया गया है, राइट। लेटर पार्ट में हड़प्पन वैदिक सिविलाइजेशन बिगिन होती है अराउंड 1500 BC, लेकिन 2500 BC के अराउंड ये जो हड़प्पा का मेंशनिंग है वो ऋग्वेद में किया गया है। और यहाँ पे इस टर्म को जो हरियप्पा बोला गया है, सिटी को जो ऐसा हरियप्पा आइडेंटिफाई किया गया। और शायद ये एक ब्रीफ सा आइडिया इस ऋग्वेद में देखा गया कि यहाँ पे एक बैटल हुआ था, वॉर हुआ था, तो कहीं एक आइडिया देता है कि शायद बैटल की वजह से, युद्ध की वजह से यहाँ पे लोग मारे गए, राइट। लेकिन अभी हम फर्दर देखेंगे कि ये कैसे जो प्रोपोनेंट है वो कैसे डिनाई होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में जो हरिप्पा के बारे में देखा गया है। इस हड़प्पन साइड पे जो है कुछ सिंगल रूम बैरक्स भी मिले हैं, जो एक सिंगल रूम बने हुए हैं जहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि शायद लेबरर्स रहते हो। आज के टाइम पे भी आप देखोगे फैक्ट्रीज के विसिनिटी पे कुछ ऐसे लेबर रूम्स बने होते हैं जहाँ जो वर्किंग क्लास होता है वो रिसाइड करता है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस के बगल में एक सर्वेंट रूम होता है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ देखा गया है कि सिंगल रूम बैरक्स हैं जो शायद लेबरर्स के लिए यूज किया जाता होगा, राइट। और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे गए हैं, जैसे कुछ सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सर्कुलर इन शेप हैं।
और यहाँ पे कोर पर्पस ये है कि जो एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे वीट का प्रोडक्शन हुआ हो, राइट, तो वीट आप देखते हो गेहूं जो होता है ऐसे हस्क में कवर्ड अप रहता है, तो उसकी पिटाई करके कैसे जमीन पे पीट करके जो अनाज निकाला जाता हो, तो ऐसे सर्कुलर पैटर्न्स यहाँ पे देखे गए हैं जो कि ग्रेन्स की थ्रैशिंग के लिए यूज किया जाता हो। और यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्ट के पर्सपेक्टिव से चीज़ें मिली हैं जो वहाँ की टाइम की सोसाइटी के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे टेराकोटा और ब्रोंज से बने हुए कार्ड्स और इक्कास पाए गए हैं। इक्का जो बैलगाड़ी टाइप में होती है या घोड़ा गाड़ी जो होती है, वैसे कुछ यहाँ टेराकोटा से बने हुए। टेराकोटा यू कैन को एक ऐसे सॉफ्ट मडी स्टोन टाइप में है जिसको आराम से आप शेप में ला सकते हैं किसी भी शेप में, उस बिहाफ पे शायद ऐसे कार्ड्स और इक्कास को बनाया गया होगा। सिमिलरली ब्रोंज मेटल से बना हुआ एक स्कल्पचर है जिसमें एक कुत्ता जो है हिरन को चेज कर रहा है। तो शायद एक रफ सा आइडिया ये भी हो सकता है कि इस सिविलाइजेशन में डॉग्स भी हों, हिरन भी हो, ऐसे जानवरों को जो है पाया जाता होगा, लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तभी शायद ऐसे स्कल्पचर्स को उन्होंने बनाया होगा। वैसे डॉग को हिरन को चेज करते हुए, डियर को चेज करते हुए ये कुत्ते का जो ब्रोंज स्कल्पचर है ये पाया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली हमने ये भी देखा था कि स्टोन एज में कैसे जब एंसेस्टर्स की डिमाइज हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उनको ओपन फील्ड में छोड़ दिया जाता था ताकि चील कौवे आके उनके मांस को खाते थे। लेकिन विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम बरियल प्रैक्टिसेस की शुरुआत होती है, लोगों को दफनाया जा रहा है एक जगह, एक तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू दफनाया जा रहा है। जो भी टूल्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो इंडिविजुअल्स यूज़ करते थे एज अ मैटर ऑफ बिलीफ, उनके साथ भी उन चीज़ों को दफनाई जा रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बरियल साइट्स भी देखी गई हैं जहाँ पे कॉफिन बरियल है, यानी कि एक ताबूत में, रेक्टेंगुलर शेप ताबूत में उन इंडिविजुअल्स को दफनाया जा रहा है। तो इस हड़प्पन स्पेसिफिक साइट्स पे ऐसे कुछ जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो मिले हैं जो इस रीजन के बारे में स्पेसिफिकली बहुत सारी आइडिया हमें प्रोवाइड करते हैं। कुछ और स्टोन स्कल्पचर्स मिले हैं, जैसे एक न्यूड मेल का टॉर्सो मिला है जो कि रेड सैंडस्टोन बना हुआ है, एंड सब्सिक्वेंटली एक न्यूड डांसिंग मेल फिगर ऑफ ग्रेन स्टोन भी यहाँ पे पाया गया है। तो इस बिहाफ पे एग्जामिनेशन में यूजुअली क्वेश्चन कि ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है कहाँ पे पाए गए हैं या ग्रेनरीज कहाँ पे पाई गई हैं, सब्सिक्वेंटली सिटीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है पूछी जाती है। नाउ बियॉन्ड दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन साइट के अलावा, अभी हम साइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस हड़प्पन साइट के अलावा जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट साइट जो है डिस्कवर की गई थी वो है मोहेंजोदारो। अब मोहेंजोदारो सिंधी में, सिंधी टर्म में, क्योंकि सिंध वाले रीजन के अराउंड ये पाया गया, तो सिंधी में इस मोहेंजोदारो को माउंड ऑफ डेड बोलते हैं। एक ढेर जहाँ पे बहुत सारे मृतक लोग पाए गए जिसको हिंदी में मृतकों का टीला बोलते हैं। माउंड एक टीला, एक ढेर सा बना हुआ है, तो ये मोहेंजोदारो को सिंधी में जो है माउंड ऑफ डेड बोलते हैं। और इसको इन द ईयर 1922 रखलदास बनर्जी जी ने जो है पहली बार डिस्कवर किया था। तो किसने डिस्कवर्ड किया था? रखलदास बनर्जी ने इन द ईयर 1922। अब इसके लिए भी एक नेमोनिक्स बना लो यहाँ, मर्द, मर्द मतलब भाई आदमी, लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द MA है वो मोहेंजोदारो को सिग्निफाई करता है। और किसने एक्सकेवेट किया? RD, सब्सिक्वेंट पार्टी, यानी कि रखलदास बनर्जी ने, राइट। और इस साइट की एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है जो टाइम एंड अगेन एग्जामिनेशन में पूछी गई है कि कहाँ पे डांसिंग गर्ल की जो है ब्रोंज इमेज मिली है, किस साइट पे, राइट। तो ये मोहेंजोदारो ही है जहाँ पे एक डांसिंग वुमेन की जो है स्टैच्यू पाई गई है। तो उसको कोरिलेट कर लो, ये मर्द है, मर्द टर्म जो मैंने बताया ऐसा नेमोनिक्स, इससे कोरिलेट कर लो मोहेंजोदारो, मर्द है यानी कि आदमी है तो नाच गाने का शौक होगा। एक जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको दिल पे मत लेना, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको ऑब्जर्व करो कि मर्द है तो नाच गाने का शौक है। तो इस मोहेंजोदारो साइड पे जो है डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है, ब्रोंज इमेज मिली है, उसके बारे में हम देखेंगे। नाउ ये जो मोहेंजोदारो साइट है ये सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है, और किस रिवर के विसिनिटी पे है? ये है राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर के राइट बैंक पे ये मोहेंजोदारो साइट लोकेटेड है। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स हैं। ऐसा बोला जाता है कि सबसे लार्जेस्ट एरिया में जो साइट्स लोकेटेड है वो मोहेंजोदारो है, और शायद एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद ये कैपिटल सिटी रही हो। जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है, वैसे शायद ऐसा माना जा सकता है कि जो भी मोड ऑफ गवर्नेंस इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का रहा हो उसमें शायद मोहेंजोदारो जो है ये कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन होगी। और ऐसा माना गया है कि यहाँ पे बहुत सारी कैलेमिटीज हुई हैं, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है फ्लड है, फ्लड के थ्रू डिवास्टेशन क्रिएट हुआ जिसके वजह से जो है
यहाँ पे काफ़ी डैमेजेस हुए होंगे, तो ऐसे एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। लेआउट पैटर्न जो हमने डिस्कशन किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेजॉरिटी ऑफ द साइट दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में सिटाडल लोकेटेड है जहाँ पे रूलिंग क्लास रहता हो, और दूसरा लोअर टाइम में जो आम इंडिविजुअल। तो सिमिलर स्पेसिफिक प्लान जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जिसको बोला जाता है। एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पे लेटर कुषाण टाइम पीरियड के जो स्तूपाज में मिले हैं। कुषाण हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत बाद आएंगे। हम ये जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो 2500 बीसी के अराउंड से बिगिन होते हैं, लेकिन एक कुषाण टाइम पीरियड जब हम आगे सब्सिक्वेंट देखेंगे तो 78 एडी के अराउंड जो है ये कुषाण डायनेस्टी शुरुआत होती है, यानी कि अराउंड 2500 साल बाद जो है ऐसा कुषाण पीरियड आता हो। लेकिन हो सकता है यहाँ के जो रूलर्स कुषाण टाइम पीरियड के हों, जो उस टाइम पे हम देखेंगे कि कांधार रीजन में रूल करते थे, तो उन्होंने इस मोहनजोदारो साइट पे जो है वहाँ के सिटाडेल पे अपना एक स्तूपा जो है इरेक्ट किया है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर मिले हैं। और एक प्रोमिनेंट फीचर जो है इस यहाँ पे मोहनजोदारो की ये है कि यहाँ पे जो ट्रायड सिस्टम देखा गया है। अब तक हमने देखा कि दो पार्ट में, एक जगह सिटाडेल है और लोअर टाउन में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दो सिटाडेल है, राइट। ये सिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 सिटाडेल्स एंड अ लोअर टाउन। एक प्रोमिनेंट फीचर है, यहाँ पे ट्रायड सिस्टम बनाया जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस मोहनजोदारो की साइड का है वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे पाया गया है जहाँ पे इस पर्टिकुलर डायमेंशन में 11 × 7 × 2.43 मीटर का एक टैंक बनाया गया है, राइट। एक टैंक स्विमिंग पूल जैसे आप इमेजिन करो, एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जहाँ पे लोग शायद ऐसे कम्युनिटी बाथिंग करती हो, राइट। एक कम्युनिटी बाथिंग करते हो। और इस ग्रेट बाथ एरिया के जो पर्टिकुलर जो इसकी आर्किटेक्ट, इसकी डिज़ाइन के बारे में बोला गया कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे चल के आप आके इस पूल में जो है या बाथ टैंक में आके आप बात कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड उस इस टैंक के विसिनिटी के अराउंड जो है कोर्टयार्ड बनाया गया है, राइट। तो जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल और इसके विसिनिटी पे ऐसे कोर्टयार्ड बनाए गए हैं, हो सकता है ड्रेसिंग चेंज, कपड़े बदलने के लिए जो भी हो, या आज के टाइम पे अगर मॉडर्न डे आप स्विमिंग पूल में भी जाओ तो देखो कि सेंटर में स्विमिंग पूल रहता है, उसके विसिनिटी पे ऐसे कोर्टयार्ड बनाया हुआ है, राइट। वहाँ पे आप जाके पहले शावर लेते हो अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया गया है। और ये ग्रेट बात ये सिग्निफाई करता है कि शायद इस टाइम पीरियड के सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनका कोई रिलीजियस बिलीफ हो, किसी धर्म में विश्वास रखते हो, तभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आके वो शायद नहाते हो। जैसे पूर्णिमा के दिन या हमारे यहाँ प्रयागराज में आप देखते हैं कि कुंभ के टाइम पे लोग नहाने के लिए आते हैं, राइट। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस होती है, तो शायद ऐसी कुछ मैटर ऑफ प्रैक्टिसेस होती होंगी, तभी ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है जहाँ पे लोग आके स्नान कर सके। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ रिलीजियस बिलीफ हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे इसको सिग्निफाई करना अभी कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ग्रेट बाथ जो है पर्टिकुलरली मोहनजोदारो में देखा गया है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रैनरीज भी देखी गई हैं कि अनाज रखने के लिए ग्रैनरीज बनाई गई हैं। और ये जो पूल है, जो टैंक है, इसको पर्टिकुलरली बहुत ही साइंटिफिक लेवल पर डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि जिप्सम का यूज़ किया गया ताकि वाटर का लीकेज ना हो। इस पूल में जिप्सम मोटार का यूज़ किया ताकि वाटर टाइट रहे, पानी का लीकेज ना हो। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है यहाँ पे बताता है, जिसमें बिटुमिन की कोटिंग की गई है, जिप्सम लगाया गया है ताकि वाटर प्रूफ रहे, कोई लीकेज ना हो, राइट। तो ये ग्रेट बात जो है मोहनजोदारो में पाया गया है, सिग्निफाई करता है शायद कुछ रिचुअलिस्टिक बात करते हो, किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, राइट। तो ग्रेट बात अलॉन्ग विद ग्रैनरीज, असेंबली हॉल्स मेड ऑफ किल्न बर्न्ड ब्रिक्स, भट्टे में बनी हुई जैसे ईंट होती है ना, वैसे चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया गया है। हम देखेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें या तो बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है, जैसे हमने अभी ड्रेनेज के बारे में डिस्कशन किया कि वहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है, या बेकेड ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है, या ईंट को जो है धूप में पका के जो है उन ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे 3 तरह के ब्रिक्स का जो है सिविलाइजेशन में यूज़ किया जा रहा है, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट और एविडेंसेस जो इस हड़प्पन मोहनजोदारो साइट पे मिले हैं वो उसको देखते हैं कि अभी 1 बाय 1 क्या है। नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स एविडेंसेस जो इस मोहनजोदारो साइट्स पे मिले हैं उनमें है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, मर्द इकोनॉनिम बनाया था कि मोहनजोदारो को रखलदास बनर्जी ने डिस्कवर किया था। और यहाँ पे जो है ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, राइट। यहाँ पे डांसिंग गर्ल का एक ब्रोंज स्टैचू मिला है इस मोहनजोदारो साइट पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है, राइट। और इस जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल का जो कन्फिग्रेशन है वो एक नेकेड है, बिना कपड़ों के हैं, और उनका जो राइट हैंड है वो
उनके हिप पे लोकेटेड, दैट इज अ राइट हैंड लोकेटेड ऑन द हिप, ऐसे इमेज बनी हुई है इस ब्रोंज डांसिंग गर्ल की। एंड सब्सिक्वेंटली टेक्सटाइल के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है कि अगर मैंने आपसे बोला कि अगर आप इमेजिन करें किस टाइम पीरियड के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, वो कॉटन से बने हुए कपड़े जो है पहनते थे। तो यहाँ एविडेंस ऑफ कॉटन पाया गया है। वुवन क्लोथ जिनकी प्रॉपर बुनाई के साथ जो है एविडेंसेस यहाँ पे मोहनजोदारो की साइड से मिले हैं। और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि यहाँ स्टेटाइट से बना हुआ एक प्रीस्ट किंग का, एक रिलीजियस लीडर का शायद वो सिंबल हो, वो यहाँ पे जो है मिला है। तो शायद एक हम ये भी बिलीफ लगाते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि रिलीजियस लीडर रूल करते हो, जैसे आज के टाइम पे ईरान पे देखें वहाँ रिलीजियस लीडर रूल करते हैं, या तालिबान में देखें कि थियोक्रेटिक एक तरह का स्टेट है, वहाँ पर रिलीजन के बिहाफ पे गवर्नेंस होता है, तो जो भी रिलीजियस गुरु वो शायद रूल करते। तो ऐसा एक प्रीस्ट किंग की जो है स्टैट्यूड फिगर जो है मिली है। एंड सब्सिक्वेंट कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, जैसे एक टेराकोटा फिगरिंग मिली है हॉर्स की, टेराकोटिंग फिगरिंग जो है हॉर्स की मिली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जब पूरे चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है कभी भी हॉर्स का एविडेंस नहीं दिखाएंगे या हॉर्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन जो है 2013 में एंड 2017 में यूपीएससी में पूछा गया है। एंड अगर आपने एक मूवी देखी हो मोहनजोदारो, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक्ट किया था, एक मूवी आई थी, उसमें शायद एक यूनिकॉर्न का आई बिलीव की रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। तो 2017 में जो इंडिविजुअल्स ने पेपर दिया उनको लगा कि शायद हॉर्स यहाँ पे मोहनजोदारो में पाया जाता था, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऑल टुगेदर जो है ऐसा हॉर्स कहीं यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक टेराकोटा फिगरीन हॉर्स की मिली है। और गुजरात में एक जगह सुरकोतादा, जिसमें एनसीईआरटी में मेंशन किया गया कि वहाँ पे उसके फॉसिल के एविडेंस मिले हैं, घोड़ा नहीं पाया गया है। ये एकदम आंख खोल के ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ पे हॉर्स सेंट्रिक ये नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स का कहीं यूज नहीं किया गया है, राइट। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है मोहनजोदारो ऐसे पर्टिकुलर साइट्स पे ये मिले हैं। नाउ प्रोसीड करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स पे, जैसे फॉर द एग्जांपल जो हम नेक्स्ट साइट डील करने वाले हैं, नेक्स्ट साइट जो हम डील करने वाले हैं बियॉन्ड हड़प्पा मोहनजोदारो देख लिया। नेक्स्ट साइट जो हम डील करने जा रहे हैं वो है कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मॉडर्न डे राजस्थान में ये कालीबंगन साइट लोकेटेड है। और कालीबंगन ऐसे देख सकते हो आप कि दो टर्मिनोलॉजी से बना है, काली प्लस बंगन, यानी कि ब्लैक बैंगल्स, काले कलर की चूड़ियाँ, राइट, ब्लैक कलर की बैंगल्स जो होती हैं उनके बिहाफ पे साइड को जो है कालीबंगन बोला जाता है। और इसको 1953 में अमरलाल घोष जी ने जो है एक्सकेवेट किया था, राइट। और इसको टर्मिनोलॉजी सोती कल्चर भी दिया गया था कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स की वजह से। और एक किस नगर रिवर की विसिनिटी पे बेस्ड है, ये है रिवर घाघर की उनके विसिनिटी पे बेस्ड है, राइट। नाउ ये जो कालीबंगन साइट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर एविडेंस मिला है फरोड लैंड का। फरोड लैंड इन द सेंस जो जुते हुए खेत, प्रॉपरली उनकी फरोइंग की गई है। तो अगर हम ऐसा बोलें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे तो अपने लैंड को वो फरो करते थे, तो वो ऐसे पहला एविडेंस जो है यहाँ कालीबंगन पे जो है फरोड फील्ड का मिला हुआ कि क्रॉप को सो करने से पहले, बीजों को बोने से पहले जो है इनकी ज़मीन की जो है जुताई की जाती थी। एंड सिमिलरली जो टिपिकल पैटर्न है, सिटी जो है ये कालीबंगन जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट में सिटाडेल है और लोअर टाउन। यहाँ पे जो है उन टाउन्स का फोर्टिफिकेशन है, शायद प्रोटेक्शन के लिए कि कोई दूसरा हम पे अटैक ना कर दे, तो उन सिटाडेल और लोअर टाउन का प्रॉपरली फोर्टिफिकेशन किया गया है। और ये साइट लोकेटेड है आज का जो मॉडर्न डे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है, वहाँ पे ये साइट लोकेटेड है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स कि जो हाउसेज यहाँ के बने हुए हैं वो ईंट जो है, जो ब्रिक्स का यूज़ किया गया वो सन में, यानी कि धूप में, सूरज की रोशनी में उनको जो है बर्न करके पकाया गया है, सन ड्राइड ब्रिक्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इस कालीबंगन साइट से रिलेटेड लोकेटेड है। एंड बियॉन्ड कुछ और इंपॉर्टेंट जो एविडेंसेस यहाँ पे मिले, यहाँ पे जो है फायर अल्टार पाया गया है। फायर अल्टार ये किस्म आज के टाइम पे अगर आप पूजा करते हो, हवन करते हो, तो जो हवन कुंड होता है, राइट, उसको फायर अल्टार्स बोलते हैं। तो ऐसे एविडेंस यहाँ पे जो है कालीबंगन एंड अलोंग सब्सिक्वेंट जब हम आगे देखेंगे लोथल गुजरात में जो कि लोकेटेड, यहाँ दो साइट्स पे जो है फायर अल्टार्स के बारे में एविडेंसेस मिले हैं। तो ये जो एविडेंसेस मिले हैं ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते हैं कि यहाँ पे शायद लोगों का कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ रहा हो। जैसे आज के टाइम पे जो हम हवन करते हैं, पूजा पाठ में जो हवन करते हैं, तो ऐसा ही पाया गया है। लेकिन
फायर कल्ट पे बिलीव रखते हो, जैसे पारसी कम्युनिटीज़ भी हैं, जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं वो भी फायर में बिलीव रखते हैं। तो ऐसा कुछ इनका रिचुअलिस्टिक या रिलीजियस बिलीफ रहा होगा, तभी ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे पिन पॉइंट करना मुश्किल है, राइट। हम अपने से हिंदुइज्म से भी एसोशिएट कर सकते हैं कि यज्ञ में आहुति देने के लिए हम बनाते हैं, या फिर हो सकता है कुछ चैंट्स में या जहाँ मिस्टिसिज्म में बिलीव रखते हो तो ऐसे फायर अल्टार्स बनाए गए हैं। एंड क्योंकि काली बंगन टर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ब्लैक कलर की चूड़ियाँ, तो ऑब्वियस सी यूज है कि यहाँ पे लोग बैंगल्स पहनते हो, तो यहाँ पे बैंगल से रिलेटेड फैक्ट्री भी पाई गई है, राइट। बैंगल से रिलेटेड फैक्ट्री भी पाई है। सील्स का यूज़ जो ट्रेडिंग में यूजुअली करते हैं, राइट, यहाँ पे सिलेंड्रिकल जो है सील्स भी पाएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे सिटाडल वॉल, जो इंपॉर्टेंट VIP हाउसेस हैं वो मड ब्रिक से बनी हुई हैं, कॉपर के बने हुए बुल देखे गए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो यहाँ पे आपके जो है काली बंगन साइड पे पाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये फायर अल्टार है, राइट। फायर अल्टार जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कुछ साइट्स के जो इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर चीज़ें हैं वो आप पर्टिकुलरली पिन डाउन कर लो। तो ये यहाँ पे फायर अल्टार कालीबंगन अलॉन्ग विद लोथल साइड जो अभी हम डिस्कशन करेंगे वहाँ भी देखेंगे कि ऐसे फायर अल्टार्स पाए गए। नाउ प्रोसीड करते हैं जो नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट साइड जो है धोलावीरा है। ये 2021 में जो है इसको यूनेस्को की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, राइट। ये धोलावीरा जो है 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी रिसेंट 3 साल पहले इसको डिक्लेयर किया है, और रिसेंटली अभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड UPSC के प्रीलिम्स 2021 में एक क्वेश्चन सिमिलरली पूछा गया, क्योंकि उसी ईयर में इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया। लेकिन इस टाउन के, इस साइट के प्रमाइस, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के प्रमाइस पे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड सब्सिक्वेंटली 3 पार्ट में, अभी मैंने डिस्कशन किया था कि एक एक्सेप्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लार्जली 2 पार्ट में सिविलाइजेशन बटी हुई है, लेकिन धोलावीरा एक एक्सेप्शन है जिसमें ये टाउन जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट में सिटाडेल है, एक मिडिल टाउन है, एक लोअर टाउन है। तो ये जो एंटायर सिटी है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये एक्सेप्शन आप यहाँ पे नोट कर लो D3 करके, राइट, D3 करके कि ये सर्टेन एक्सेप्शन है कि यहाँ का जो टाउन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और यहाँ पे जो है वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए गए, रॉक कट स्ट्रक्चर्स बनाए गए जहाँ वाटर को स्टोर किया जाए। और इसी प्रमाइस पे जो 2021 प्रीलिम्स में UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे ऐसा कुछ वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड है। तो हड़प्पा, ये जो आपकी धोलावीरा साइट है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। और कुछ और इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हमने अभी डिस्कशन किए कि जो टाउन्स का टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड पैटर्न के बिहाफ पे है, राइट। तो टाउन प्लानिंग जो ग्रिड पैटर्न के बिहाफ पे, ड्रेनेज सिस्टम जो हमने बताया कि 90 डिग्री पे प्रॉपरली बर्न ब्रिक से रिलेटेड कवर्ड जो ड्रेन्स लोकेटेड हैं, राइट। हर एक छोटे घरों से जो छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं जो बड़ी नालियों में आके जुड़ जाती हैं, और हर जगह पे कवर्ड है, सीवेज जो है पूरा प्रॉपरली कवर्ड है। कुछ इंस्पेक्शन जो है ऐसे पॉट होल्स बनाए गए हैं, तो वो फीचर भी यहाँ पे मिलता है। एंड जो हमने अभी डिस्कशन किया कि 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यहाँ पे देखी गई है, राइट। कि धोलावीरा से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट है जो पिक्यूलियर फीचर्स देखे गए हैं। एग्जाम में ये 2 पार्ट में आपसे क्वेश्चन यूजुअली पूछेगा, एक तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। अब ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि शायद पीने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो वहाँ की जो भी गवर्नेंस होगी, जो भी रूलिंग एलिट्स होंगे, उन्होंने शायद ये ऐसा कोशिश की होगी कि कहीं ना कहीं पानी का संरक्षण किया जाएगा, स्टोर किया जाए, ताकि इरिगेशन के लिए और लोगों को पीने के लिए जो है पानी इस थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म मिल सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यू कैन सी कि कैसे उस टाइम पर 4,500 साल पहले लोगों का कैसे फोकस था अपनी सस्टेनेबिलिटी और एडवांसमेंट से रिलेटेड। नाउ जो अगला इंपॉर्टेंट आपका जो साइट है वो लोथल, ये आज के मॉडर्न डे गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात यानी कि इंडिया में, धोलावीरा भी गुजरात में है, इंडिया के एक साइट है। तो लोथल भी इन द ईयर 1950 में जो है 1957 में इसको SR राव जी ने जो है एक्सकवेट किया था इस साइट को। अब इसको नेमोनिक्स बना लो LSR, लेडी श्री राम कॉलेज, राइट। लेडी श्री राम कॉलेज से एसोसिएट कर लो कि किस इंडिविजुअल ने इसको एक्सकवेट किया, तो SR राव ने किया था। एंड इन द ईयर 1957 आई रिमेंबर LSR शायद 1953 या 1956 में ही वो कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था। तो उससे एसोसिएटेड ये मेमोरी टाइमलाइन भी रिटेन कर लो कि 1957 में लोथल को SR राव ने जो है एक्सकवेट किया था। और इसके पीछे जो इंडिविजुअल जो रिवर, जिस रिवर के बैंक पे एसोसिएटेड है वो भोगवा नदी, जो
मॉडर्न डे अहमदाबाद का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड इस भोगवा नदी के विसिनिटी पे ये लोथल सिविलाइजेशन जो है हरपन साइड जो है फ्लरिश कर रही थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फीचर्स पाए गए हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अभी हमने डिस्कशन किया फायर अल्टार्स के बारे में कि यहाँ पे हवन कुंड देखा गया है, तो शायद रिचुअलिस्टिक बिलीफ हो। बियॉन्ड ये जो लोथल है ये डॉकयार्ड है, एंशिएंट डॉकयार्ड। ये हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, सामानों की खरीद फरोख्त होती थी और ट्रेड आपस में करते थे, लोकल विसिनिटी पे करते थे और इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी था। यानी कि जो आज का पर्शियन गल्फ का एरिया है, जो आज का मॉडर्न डे आपका ईरान है, इराक है, बहरीन है, ओमान है, राइट, जिसको ब्रॉडली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उस टाइम की मेसोपोटामियन जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उसके थ्रू जो है ये हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। और ट्रेड जो होता था लैंड के रूट से भी होता था और थ्रू द सी रूट भी होता था। समुद्र के रास्ते से भी लोग ट्रेड करने जाते थे और लैंड के थ्रू भी जाते थे। तो समुद्र के रास्ते से अगर जा रहे हो तो शिप्स होंगी, क्वाइट ऑब्वियस है, शिप्स होंगी, और शिप्स होंगे तो कहीं ना कहीं पोर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ होगा, राइट। पोर्ट्स जैसे आज के टाइम पे मॉडर्न डे वेस्टर्न कोस्ट पे आप देखेंगे JNPT ऐसे पोर्ट्स हैं, तो जो पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ तो लोथल भी उन्हीं डॉकयार्ड में से एक है जहाँ पे ऐसे एविडेंसेस हमें ट्रेड के मिले हैं कि यहाँ पे शिप्स आती थी, वहाँ से सामान लेके, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी, वहाँ पे सेल करती थी, वहाँ से इम्पॉर्टेंट स्टोन्स ज्वेलरीज को ले आके यहाँ पे हमारे इंडिया में लेके आती थी। तो ऐसे ही डॉकयार्ड जो है यहाँ पे उनके एविडेंसेस मिले हैं। बियॉन्ड इस डॉकयार्ड के यहाँ पे राइस हस्क भी दिखा गया है, एक ऐसा एविडेंस पाया कि चावल का जो ऊपर जो कवर होता है उस राइस हस्क के एविडेंसेस मिले हैं। पर्शियन गल्फ सिल्स मिले हैं, क्योंकि हमने बताया कि ट्रेड कर रहे हैं बाहर के लोगों से, राइट, तो ट्रेडिंग के टाइम पे जो है इन पर्शियन गल्फ सील्स को पाया गया है, राइट। इन सील्स का कोर पर्पस था कि मान लो कोई भी आइटम है, राइट, आज के टाइम पे ही आप देखेंगे सील पैक्ड होता है, या एग्जामिनेशन में आप यूजुअली देखेंगे जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो सील पैक्ड होता है, वो सील जनरली क्लासरूम में ही खोली जाती है, जो कि एक ऑथेंटिसिटी देती है कि ये कभी इसके साथ कुछ टैंपरिंग नहीं की गई है। तो इसी टाइम पीरियड पे जो ये ट्रेडर्स थे, जो लोथल हरप्पन सिविलाइजेशन से जाते थे, तो वो गुड्स जनरली जो होते थे वो सील्ड पैक्ड होते थे, उन पर सील लगी होती, मुहर लगी होती थी, जो कि बताते थे कि यहाँ से या तो आए हुए हैं या इस प्रोडक्ट को खोला नहीं गया है, और बियॉन्ड दैट कुछ ट्रेड के लिए भी यूज की जाती थी। तो यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ सील्स पाई गई हैं, जो कि एक एविडेंस देती हैं कि हमारा जो इनका जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनका कनेक्शन पर्शियन गल्फ के रीजन के लोगों से शायद रहा होगा, तब ये सील्स पाई गई हैं। और एक एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूं, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया में जो है ये आपका लोथल डॉकयार्ड है। ये वेस्टर्न कोस्ट यू कैन सी कि यहाँ पे अगर रफ मैप की बात करें तो ये गल्फ ऑफ कच्छ का जो एरिया है ये टाइड प्रोन है, राइट, ये एरिया जो है टाइड प्रोन है। तो ये जो डॉकयार्ड बनाया गया था भोगवा नदी के, ये थोड़े इस रीजन कोस्ट से थोड़ा दूर हट के बनाया गया था, राइट, और ये रिवर से कनेक्टेड था, राइट। तो जो शिप्स आती थी यहाँ पे, इफ आई वुड से कि ये आपका जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया, ये सऊदी अरेबिया, इफ यू कैन इमेजिन कि ये सऊदी अरेबिया, ये यमन है, ये ओमान हो गया, राइट। ये जो पर्शियन गल्फ का एरिया, यहाँ ईरान, इराक, बहरीन, ये सारी कंट्रीज के थ्रू यहाँ से जो ट्रेड करते हुए गुड्स लेके आते थे शिप से, राइट, शिप्स के थ्रू गुड्स लेके आते थे, और यहाँ मेन कोस्टल एरिया से ना होके ये जो चीज़ें थी वो यहाँ जो लोथल वाला एरिया है वो नदी के थ्रू कनेक्टेड था। उसके पीछे रीज़न ये कि यहाँ पे सब्सिक्वेंटली टाइड्स आती हैं। अब टाइड्स आएंगे और यहाँ पे अगर वो पोर्ट बनाया गया तो उनको डैमेज करेंगी, इसीलिए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे इस सिविलाइजेशन के लोगों ने अंडरस्टैंड किया और थोड़ी दूरी पे जो है इस डॉकयार्ड को बनाया, राइट। और जो ब्रिक्स पे थे, प्रॉपर जो है बर्न ब्रिक्स थे, उनका यूज किया गया ताकि डैमेजेस ना हो। शिप्स जो है आपके, ये जो शिप्स हैं यहाँ से सामान लेके आ रही हैं, इन गुड्स को जो ऑफलोड करती थी, और जब गुड्स को ऑफलोड करती हैं तो सामान रखने के लिए वेयर हाउसेस की जरूरत हो। आज के पोर्ट में देखेंगे आप कि ऐसे हाउसेस बने रहते हैं जहाँ पे गुड्स को रखा जाता है, तो ऐसे वेयर हाउसेस यहाँ पे बने हुए थे। यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं लोथल में जो है एविडेंसेस मिले हैं, इंपॉर्टेंट बीड्स के, स्टोन्स के, प्रेशियस स्टोन्स के एविडेंसेस मिले हैं। तो शायद हो सकता है ट्रेड में एक्सपोर्ट करके चीज़ें आती हों, इसीलिए शायद वो स्टोन्स मिले हो। ट्रेडिंग हाउसेस का, ट्रेडर्स के हाउसेस का, मर्चेंट हाउसेस यहाँ मिले हैं, राइट। तो शायद यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो जो मर्चेंट्स हो, जो व्यापारी हो, शायद वो उनका यूज़ करते हो, इन हाउसेस का, उनके ऑफिसेस हो यहाँ पे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे मिली हैं। एक
टेराकोटा का यहाँ हॉर्स पाएगा, हॉर्स का जो है टेराकोटा से बना हुआ हॉर्स पाएगा जो कि डाउटफुल है। टाइडल पोर्ट, मेटल वर्कशॉप, ऐसे बाथरूम्स यहाँ पे पाए गए हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है यहाँ आपके जो है लोथल पे पाए गए जो कि आपके मॉडर्न डे गुजरात में मिला है। यहाँ पे टस्क ऑफ एलिफेंट भी पाए गए हैं। बीड मेकर शॉप है, राइट, बीड्स से बने हुए, आप देखते हैं ना माला जो हम पहनते हैं वो प्रेशस जो मोतियों की माला होती है कैसे पिरो के बनाते हो, वैसे बीड से बने हुए ऐसा शॉप है जहाँ बीड से कुछ मालाएं बनती हों या ऑर्नामेंट्स बनते हों या ज्वेलरी बनती हो। ये सारी चीज़ें यहाँ लोथल में पाई गई हैं। क्लोथ का एविडेंस यहाँ इंप्रेशन पाया गया है, राइट, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले। ऑल टुगेदर लोथल जो था एंशिएंट डॉकयार्ड था, पोर्ट था जो ट्रेडिंग के लिए हेल्प करता था। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और दूसरी क्योंकि बाहर की दुनिया से कनेक्शन था तो ऐसे जो है पर्शियन गल्फ के सील पाए गए, इसको आपको रिलेट कर लेना कि शायद मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो या ट्रेड के लिए यूज़ किए जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। बर्न्ड ब्रिक्स से बना हुआ है क्योंकि टाइड प्रोन है तो डैमेजेस को रोकने के लिए अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स चाहिए, तो बर्न्ड ब्रिक्स प्रॉपरली बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है। और टस्क ऑफ एलिफेंट पाया जा रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट प्रेशियस स्टोन्स है वो यहाँ पे एविडेंसेस उनके मिले। तो ये सारी जो ये लोथल साइड है यहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि ये एविडेंस प्रोवाइड करती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली जो है ट्रेड करते थे, यानी कि ट्रेड यहाँ पे फ्लरिशिंग था, राइट। ट्रेड इस टाइम पीरियड पे 4500 साल पहले फ्लरिशिंग था और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हमारे जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेड करते थे। तो यू कैन सी कि कितनी एडवांसमेंट रही होगी। बियॉन्ड कुछ और साइड्स हैं जैसे चानुदारो हुआ, ये सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है, राइट। और इसको एमजी मजूमदार जी ने इन द ईयर 1931 में जो है डिस्कवर किया था। यहाँ की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नोट करने की जरूरत ये है कि हर एक साइड पे आपको सिटाडेल मिला है, एक किला मिला है, राइट। लेकिन चानुदारो ऐसा एक रीजन है जहाँ पे कोई भी सिटाडेल नहीं है, द ओनली साइट विदाउट अ सिटाडेल। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि चानुदारो जो है यहाँ पे कोई सिटाडेल मिला नहीं है। इंकपॉट यहाँ पे एविडेंस पाया गया, तो देयर्स अ प्रोबेबिलिटी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है राइटिंग करते हो, लिखते हो, तभी इंकपॉट का यूज़ किया जा रहा है किसी और पर्पज़ के लिए। ऑल्दो यहाँ पे हम रिटेन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन विल सी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी लिखा गया है, जिस भी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, वो स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं की गई है। मैंने पहले ही चैप्टर में डिस्कशन किया था, इसीलिए इस टाइम पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी कि रिटेन एविडेंसेस अवेलेबल हैं लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो डेसिफर नहीं की गई, तो हमें पता नहीं है। इसी बिहाफ पे इसको जो है प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एविडेंसेस यहाँ पे चानुदारों में मिले हैं। सिमिलरली जो हमने डिस्कशन किया था कि जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो सुदका गेंदर है, राइट। और इसको 1931 में ऑरल स्टीन ने जो है डिस्कवर किया था, राइट। यहाँ पे जो है पॉट कंटेनिंग ह्यूमन एक्सेस, इंडिविजुअल जब उसकी डेथ हो जा रही है तो उसके बॉडी को क्रीमेट किया जा रहा है, उसके जो बॉडी के क्रीमेशन के बाद जो राख होती है, एशेस जो होती हैं, उनको एक पॉट में रखा जा रहा है, राइट। तो ऐसी कुछ बरियल प्रैक्टिसेस होंगी तभी ये पॉट कंटेनिंग ह्यूमन एशेस यहाँ पे पाए गए। और कुछ और जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जैसे कॉपर से बने हुए कुल्हाड़ी पाई गई है, राइट। और इसका जो लोकेशन है वो बलूचिस्तान रीजन में दस्त रिवर के विसिनिटी पे लोकेटेड है, राइट। तो ये चानुदारो भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट की सुदका गेंगर जो कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडस वैली साइट है, ये एक इंपॉर्टेंट आपकी जो साइट होगी। एंड सब्सिक्वेंटली हरियाणा रीजन में जो है आपकी जो है बनावली है, राइट। ये बनावली साइट जो है हरियाणा रीजन में लोकेटेड है, जिसको RS बीस्ट ने जो है इन द ईयर 1973 एंड 74 जो है एक्सकेवेट किया। तो बनावली को किसने एक्सकेवेट किया? RS बीस्ट ने इन द ईयर 1973 एंड 74। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फीचर्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि यहाँ पे टेराकोटा से बना हुआ प्लफ जो हल होता है ना खेतों फील्ड्स को फरो करने के लिए, खेतों को जोतने के लिए, ऐसा कुछ रेप्लिका पाया गया टेराकोटा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई मेटल की डिस्कवरी जो यूज़ किया जा रहा है वो ब्रोंज है, आयरन की डिस्कवरी हुई नहीं है अभी। आयरन की डिस्कवरी हम देखेंगे 1000 BC के अराउंड, यानी कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 साल बाद जो आयरन की डिस्कवरी होती है। तो शायद जो प्लव जो हल यूज़ किया जाता हो वो वुडन का, लकड़ी का बना हो, और लकड़ी कि आज अगर उसको ज़मीन के अंदर रखें तो पेरिश कर जाए, तो इसलिए कोई एविडेंस ऐसा फॉर्म
फॉर्म में मिला नहीं है। तो ऐसा कुछ टेराकोटा से बना हुआ जो है रेप्लिका है, राइट, स्टोन से बना हुआ, टेराकोटा से बना हुआ ये प्लफ मिला, जो कि शायद एविडेंसेस देता हो कि जुते हुए के जो फरोड लैंड अभी हमने देखा था, एक और राखीगढ़ी आपकी राजस्थान की एक साइड थी, वहाँ पे हमने देखा था कि फरोड लैंड का यूज़ किया जा रहा है। तो शायद ऐसा कुछ उस टाइम पे ये प्लफ का यूज़ किया जाता हो। बियॉन्ड यहाँ पे कुछ क्रॉप्स मिले जैसे बार्ली, मस्टर्ड, राइट, और ये जो मॉडर्न डे आज का हिसार रीजन है वहाँ पे ये लोकेटेड है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो आलमगीरपुर, जो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इसको 1958 में एक्सकेवेट किया था। और ये आलमगीरपुर जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट, जो हमने डिस्कशन किया कि यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ये आलमगीरपुर साइट पाया जाता है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये हिंडन नदी जो है उसके बैंक पे देखा गया है। यहाँ पे कोई भी सील नहीं पाया गया। अब इतने हिंटरलैंड पे हो तो सील हो सकता है ट्रेडिंग के लिए ना यहाँ के इंडिविजुअल्स हों, राइट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर मदर गॉडेस का इमेज पाई गई है। यहाँ के जो लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, वो शायद फर्टिलिटी गॉडेस या मदर गॉडेस यानी कि पृथ्वी की जो पूजा करते हो या ऐसा कुछ उनका मैटर ऑफ बिलीफ हो, तो ये मदर गॉडेस की जो है इमेजेस या इनके स्टैचूज जो है जनरली इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में हर एक अल्टरनेट जो है जो साइट्स हैं वहाँ पे पाए गए हैं। तो ये जो मदर गॉडेस से एसोसिएटेड यहाँ पे इमेजेस पाए गए हैं, राइट, क्ले पॉट्स हैं, बीड्स हैं, ऐसे कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे मिली हैं इस आपके साइट पे, राइट। और जो सब्सिक्वेंट अदर एक साइट है कोट दीजी है, ये भी आपके मॉडर्न डे पाकिस्तान में लोकेटेड है, जो कि 1955 में इसको एक्सकेवेट किया किसने, फजल अहमद किरवैन। ये साइट्स कुछ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो एग्जामिनेशन टाइम में नहीं पूछा, लेकिन इनके लिए ये भी एक तरह से आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि टाइम अगेन यूज़ नहीं हो रही है, राइट। तो ये कोट डीजी जो है 1955 में इसको जो है फजल अहमद खान ने जो है एक्सकेवेट किया था, राइट। एक प्री हड़प्पन साइट है, कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स मिले हैं, और ये इंडस बैंक के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। सिमिलरली मिथाटल जो है इंडिया में पाई गई है, राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी में के इंडिविजुअल्स ने इनको 1968 में जो है एक्सकेवेट किया था, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। ये साइट कहाँ पे लोकेटेड है, मिथाटल अगर आपको ऐसा टर्म दे दिया जाए तो ये मॉडर्न डे हरियाणा में लोकेटेड है, राइट। मॉडर्न डे हरियाणा में ये साइट लोकेटेड है। अब इस इमेज पर यू कैन सी कि आपकी जो ये रिवर है, इंडस रिवर फ्लो कर रही है, राइट। ये इमेज पे मेंशन जो किया गया है, ये इंडस रिवर फ्लो कर रही है, और इसे विसिनिटी पे ये ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, और ये हड़प्पा। यहाँ पे यू कैन सी कि हमने डिस्कशन किया था लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी के विसिनिटी पे हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड है। और जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनके विसिनिटी पर राखीगढ़ी या मिथाटल, बनवाली, कनेरिया वाला या कोट दीजी अभी जो हमने देखा, ये सारी साइट्स जो हैं यही इंडस वैली के विसिनिटी पे कैन सी इन दिस इमेज पर्टिकुलरली की लोकेटेड है। धोलावीरा गुजरात में अभी हमने डिस्कशन किया, राइट। तो मिथाटल आपकी जो यहाँ पे है, अलादीनों की अगर हम बात करें, जो एक हड़प्पन साइट है, ये मॉडर्न डे जो पाकिस्तान का कराची डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये अलादीनों लोकेटेड है। तो पाकिस्तान बेस्ड साइट है, उसको एक्सकेवेट किया था WA फेयर सर्विस ने, और यहाँ पे जो है एक कुआं पाया गया है, एक वेल पाया गया है जहाँ पे बर्न ब्रिक्स का जो है यूज़ किया गया है। आज के मॉडर्न डे आप वेल्स देखें, कुएं देखें अगर, तो वहाँ पे ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक अलादीनो साइड पे जो ऐसे बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। एंड सब्सिक्वेंट गुजरात में दिसालपुर एक साइट है, राइट। यहाँ पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड एविडेंसेस मिले हैं। तो ये कुछ उतनी प्रोमिनेंट साइट्स नहीं है जहाँ पे कुछ ऐसा मिला है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक साइट है वो है राखीगढ़ी। ये इंडिया में ही पाई गई है। अभी हमने डिस्कशन किया कि मोहनजोदारो था, वो सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडिया पाकिस्तान मिला के अगर बोले तो सबसे बड़ी साइट है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिर्फ इंडिया की एक पर्टिकुलर साइट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है सबसे बड़ी कौन सी टाउनशिप, तो वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउनशिप है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, राइट। और ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे माउंट्स जो होते हैं, ढेर होते हैं, 5 इंटरकनेक्टेड माउंट्स हैं जो कि दूर दूर एरिया पे बनाए हुए हैं, जिसमें 2 माउंट जो है थिकली पॉपुलेटेड है। और इस राखीगढ़ी साइट को अमरेंद्र नाथ जी ने जो है एक्सकेवेट किया है। तो जो पर्सन एसोसिएटेड हैं इससे जो है आपके अमरेंद्र नाथ जी हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे भी सिमिलर जो पिकुलर फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन की 2 पार्ट में सिटीज़ डिवाइडेड है, और जो यहाँ की टाउनशिप है या तो वो
कीचड़ से बने हुए मड से बने हुए ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, या फिर बर्न्ड ब्रिक्स, प्रॉपरली पकी हुई ईंट का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट वेयर जैसे यहाँ रेडवेयर पॉटरीज का यूज किया है, डिशॉन स्ट्रीट, वाज जार, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉटरीज जो है यहाँ पे हमें मिली है राखी गढ़ी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने बनाया, सबसे लार्जेस्ट साइट है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, राइट। तो राखी गढ़ी यू हैव सीन। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है एनिमल सेक्रीफाइसेस का, शायद जानवरों की बलि दी जाती होगी इस कल्चर के टाइम पीरियड। तो ऐसा एविडेंस यहाँ पे जो है एनिमल सेक्रीफाइस से रिलेटेड देखा गया है कि ऐसे कुछ पिट्स बनाए गए हैं जो कि मड ब्रिक्स से घेरे हुए हैं ट्रायंगुलर एरिया में, और वहाँ इन एनिमल्स की शायद बलि दी जाती हो किसी रिचुअलिस्टिक सिस्टम के बिहाफ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। एंड सब्सिक्वेंटली कुछ इंपॉर्टेंट एंटिक्विटीज हैं जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इस सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में बताती हैं, जैसे कि ब्लेड्स, टेराकोटास, शेल से बनी हुई चूड़ियाँ, बैंगल्स हैं, बीड्स हैं जो मालाओं के लिए यूज़ करती हैं, जहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज़ किया गया है, जानवरों से बने हुए फिगरिंग्स और स्टैच्यूज हैं, टॉय कार्ट है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इस जो है राखी गढ़ी साइट पे मिलते हैं। तो ब्रॉडली ये साइट है, साइट्स जो हमने अभी डिस्कशन की, इसमें अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे गए हैं कि एक साइट दूसरे से कैसे डिफर करती है, एंड कुछ जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वो टाउन प्लानिंग पे है, जो हमने डिस्कशन किया कि हरप्पन सिविलाइजेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ड्रेनेज सिस्टम पे स्पेसिफिक एम्फेसिस है, ट्रेड कर रहे हैं सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के लोग, तो इंपॉर्टेंट प्रेशियस स्टोन्स का भी यूज़ किया जा रहा है। और उस टाइम पीरियड पे जो भी उनके कल्चरल बिहेवियर में हो, जो भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हों, उनके बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो एविडेंसेस मिले हैं वो किन किन साइट्स में मिले हैं, और जो कि ब्रॉडली एक हमें स्केच प्रोवाइड करते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में। नाउ जो अब होलिस्टिकली इन साइट्स को 1 बाय 1 हमने देख लिया, अब इनके ब्रॉडर पैरामीटर्स पे देखते हैं कि यहाँ की सोसाइटी कैसे थी। क्या इन साइट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम डिड्यूस कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई रूलिंग गवर्नमेंट थी, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन जो किया कि जो सील्स के बारे में भी हमने डिस्कशन की, उससे क्या सिग्निफाई होता है, और जो रिलीजियस बिलीव्स थी, राइट, उनके बिहाफ पे क्या क्या एविडेंसेस मिले, उनको अब हम लार्जर सबसेट में 1 बाय 1 करके देखते हैं।